तारिणीं दुर्गानियन्त्री दुर्गमापा दुर्गं ज्ञानदा दुर्गा दत्तलोक्यतमानला। ॐ दुर्गाय नमः। अथ चतुष्षष्टितमः सर्गम्। तदुक्तमतिकायस्य बालिनो बाहुशालिनः कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वोवाच महोदर। चलायमान भुजाओं वाले विशाल शरीरधारी एवं बलवान कुंभकर्ण के ऐसे वचन सुन राक्षस महोदर कहने लगा। कुंभकर्ण कुलेजा तो दृष्ट प्राकृत दर्शन अवलिप्तो न शक्रोषि कृत्तम सर्वत्र वेदितुम। हे कुंभकर्ण, तुम प्रशस्त कुल में उत्पन्न हुए हो, इसी से तुमको बरागमान होने के कारण तुम में इतनी ढिठाई है और इसी से तुम्हारी गंवारू जैसी शक्ल है। तुम सब बातों को जान नहीं सकते। नहीं राजा न जानेते कुंभकर्ण न यानयो तम तो कैशोर का धृष्ट केवलम वक्तुमिच्छसि। हे कुंभकर्ण, वाह, हमारे राजा नीति नीति नहीं जानते, तुम लड़कपन ही से ठीक क्यों रहे हो, इसे से तुम ऐसी बातें कह दिया करते हो। स्थानम वृद्धि च हानिं च देश काल विभागवित् आत्मनश्च परेशां च बुद्धते राक्षसर्षभ। रावण देश कालोचित कर्तव्यों को जानते हैं, वे अपनी और शत्रु की स्थिति को भली भांति परख सकते हैं। उनको यह भी मालूम है कि किस काम के करने में उनका लाभ है और किसमें हानि है। यतव शक्यं बलवत्तां कर्तुं प्राकृत बुद्धिनां अनुपासित विद्यानां कह कुर्यात् तादृशं बुधा। जिसने कभी बड़े बूढ़ों की सोहबत नहीं उठाई, ऐसे गंवार जो काम अपने बल के गर्व में भर कर डाला करते हैं, क्या बुद्धिमान जन वैसे कार्य को कभी कर सकते हैं। यास्तुम धर्मार्थ कामस्तम प्रवीशे पृथगाश्रयन् अनुबोद्धुम स्वभावितान्नाहिं लक्षणमस्तिते। जिन अर्थ धर्म और काम को तुमने परस्पर विरोधी होने के कारण एक जन द्वारा अनुष्ठान करने का योग्य बतलाया है, उन अर्थ धर्म और काम संबंधी कर्तव्यों को तत्वतः समझने की तुम में स्वयं सामर्थ्य नहीं है। कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजकम् श्रेयः पापीयसां चात्रं फलं भवति कर्मणाम्। सुख के जो साधन है अर्थात धर्म अर्थ और काम, इन सब का प्रयोजक अर्थात उत्पादक कर्म है, अर्थात कर्म ही से इनकी उत्पत्ति होती है। एक ही कर्ता को पुण्य और पाप दोनों ही के शुभाशुभ फल भोगने पड़ते हैं। निःश्रेयस फलावेवं धर्मार्था वितरावपि अधर्मानर्थयोः प्राप्तिं फलं च प्रत्यवायिकम्। धर्म और अर्थ चित्त की शुद्धि करने वाले होने के कारण मोक्ष के साधन माने जाते हैं, अर्थात धर्म और अर्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं की साधना से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, किंतु कभी कभी इनके करने से जो अधर्म एवं अनर्थ हुआ करता है, सो शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान यथाविधि न करने के कारण हुआ करता है। लौकिक पारत्रम कर्मं पुण्यभिर्निसेव्यते कर्माण्यापि तु कल्याणीं लभते काममास्थितः। लोग इस लोक और परलोक के लिए कार्य करते हैं और उनको उसका फल भी मिलता है। इस प्रकार यथेच्छाचारी कर्मों से भी शुभ फल प्राप्त होता है। अतएव केवल शास्त्र विहित कर्म ही शुभ फल प्रद है, शास्त्र में सिद्ध कर्म नहीं, इसका कोई नियम नहीं है। तत्र क्लिप्तमिदं राज्ञां हृदय कार्यं मतं च न शत्रौ हिंसा संयतस्या किन्निवात्रपनीयताम्। राक्षस राज ने जो कुछ किया है वह भली भांति सोच विचार कर और हम लोगों की सम्मति से किया है। फिर तुम शत्रुओं के प्रति बल प्रकट करना अथवा उनसे युद्ध करना नीति विरुद्ध कार्य नहीं, अतः इसके लिए रोकना भी उचित नहीं। एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यः कथितस्त्वया तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यद साधुजम्। तुम्हारे अहंकार पूर्वक इस कथन में कि मैं अकेला ही शत्रुओं को जीत लूंगा, जो अनौचित्य और असाधुपन्न है, सो भी मैं बतलाए देता हूँ। येन पूर्वं जनस्थाने बहवो अतिबला हता राक्षसां राघवं तं त्वं कथमैको जनिष्यसि। जिन राम ने अकेले जनस्थान में बहुत से अति बलवान राक्षसों को मार डाला, उन श्री रामचंद्र को तुम अकेले क्यों कर जीत लोगे। ये पुरा निजितास्तेनं जनस्थाने महोजस राक्षसास्तान् पुरे सर्वान् भीतानद्यापि पश्यसि। जो पराक्रमी राक्षस जनस्थान में श्री रामचंद्र जी द्वारा हराए गए थे, उन सब पर भयभीत राक्षसों को तुम अब भी देख सकते हो। तम सिंहमेवं संक्रुद्धं रामं दशरथात्मजं सर्पं सुप्तमिवावध्यं प्रबोधयितुमिच्छसि। ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन चतुरासतं कस्तं मृत्युमिवासह्यमासादयितुमर्हति। आश्चर्य है, तुम जानबूझकर सोए हुए क्रुद्ध सिंह अथवा सर्प की तरह राम को जगाना चाहते हो। जो राम अपने तेज से प्रदीप्त है और क्रुद्ध होने पर आप दुर्घर्ष हैं तथा मृत्यु की तरह असह्य हैं, उसे कौन भयभीत कर सकता है अथवा उसका सामना कौन कर सकता है। संशयस्थमिदं सर्वं शत्रौ प्रति समासने एकस्यं गमनं तत्र नहि मे रोचते वृषम्। हे समस्त राक्षस एकत्र होकर यदि राम का सामना करे, जब इनके जीवित रहने में शंका है, तब तुम्हारा अकेले उनसे लड़ने के लिए जाना मुझे तो उचित नहीं जान पड़ता। येनार्थ सुसमृद्धार्थं को रिपुं प्राकृतं यथां निश्चित्य जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति।
क्योंकि ऐसा कौन मनुष्य होगा जो स्वयं सहाय रहित होकर सहाय युक्त शत्रु को तुच्छ समझ पराजित करना चाहेगा। हाँ, जिसे अपनी जान भारी होगी वह तो ऐसा अवश्य कर सकता है। यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम कथमान संशय युद्धम तुल्येनेन्द्र विवस्वत। हे राक्षस श्रेष्ठ, जिसके समान कोई भी मनुष्य नहीं है और जो इंद्र और यम की तरह पराक्रमी है, उसके साथ तुम अकेले किस तरह युद्ध करना चाहते हो। एवमुक्त्वा तु संरब्धं कुंभकर्णं महोदर उवाच रक्षसा मध्ये रावणं लोक रावणम। क्रुद्ध हो इस प्रकार महोदर ने कुंभकर्ण को फटकार कर राक्षसों के बीच बैठे हुए और लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, लब्ध्वा पुनस्त्वं वैदेहीं किमर्थं संप्रजल्पसे यदिच्छसि तदा सहितां वशगाते भविष्यति। जब सीता को तुम हत्या चुके हो तब कहा सुनी की आवश्यकता है क्या? तुम जब चाहोगे तभी वह तुम्हारे वश में हो जाएगी। दृष्टः कश्चिदुपायो में सीतोपस्थान कारक रुचिरश्चेतस्वया बुद्ध्यां राक्षसेश्वर तम शृणु। हे राक्षसेश्वर, मैंने सीता को वश में करने का एक उपाय सोचा है, उसे सुनिए। संभव है आप भी उसे पसंद कर लें। अहम द्विजिह्य संघ्राते कुंभकर्णो वितर्दन पंच राम वधाय तो निर्यांते वीत्यवघोष्य। वह यह है कि मैं द्विजिह्य संग्लादि कुंभकर्ण वितर्दन ये 5 जन श्री रामचंद्र जी का वध करने को जा रहे हैं। नगर भर में आप इस बात की घोषणा करवा दें। ततो गत्वा वयं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्नतः जयस्याम यदि ते शत्रु नोपाय कृतमस्ति न। फिर हम 5 जन जाकर सावधानता पूर्वक युद्ध करें। यदि हम जीत गए तब तो किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता है ही नहीं। अथ जीवित न शत्रुर्वयं च कृत संयुगा ततस्तदभिपतस्यामो मनसा यत् समीक्षितम्। फिर यदि हम लोगों को घोर युद्ध करने पर भी आपका शत्रु जीता बच जाए तो हमने जो उपाय सोचा है वही काम में लाया जाए। वयं युद्धादिदेश्याम रुधिरेण समुक्षिता विदार्यं स्वत्तनो बाण राम नामांकितैषितै। वह यह कि हम लोग राम नामांकित तीक्ष्ण बाणों से अपनी देहों को छत विछत करा और अंगों से रुधिर बहाते हुए यहाँ आवेंगे। भक्षितो राघवो अस्माभिर्लक्ष्मणश्चेति वादिनः तव पादौ ग्रहीष्यामस्त्वं न कामं प्रपूर्य। और यह कहते हुए कि हम लोगों ने राम लक्ष्मण को खा डाला, तुम्हारे दोनों चरण पकड़ लेंगे। तब तुम अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को हम लोगों को पुरस्कार आदि से पुरस्कृत करना। ततो अवघोष्य पुरे गजस्कंदेन पार्थिवम् हृतौ राम सभ्रातं ससैन्यम् इति सर्वतः। हे राजन, तदंतर तुम हाथी की पीठ पर चढ़ सारे नगर में यह घोषणा करना कि समस्त वानरी सेना सहित राम और लक्ष्मण मारे गए। प्रीतो नाम ततो भक्ता मृत्याणं त्वमरिन्दम भोगांश्च परिवारांश्च कामांश्च वसुदीपया। हे अरिंदम, तदंतर आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को नौकर चाकरों को मुंह मांगे इनाम कराकर इकराम पदार्थ सोना आदि दिलवा देना। ततो माल्यानि वांशांसिं वीराणामनुलेपनम तय्यं च बहुयोद्धव्य स्वयं च मुदितः पिब। सैनिकों को मालाएं, वस्त्र, भूषण, अंगों में लगाने के सुगंधित पदार्थ और पीने के लिए मदिरा दिलवाना और स्वयं भी प्रसन्न हो पीना। ततो अस्मिन् बहुलीभूते कौलिने सर्वतोगते भक्षितः सुहृदामो रक्षसैरिति विश्रुते माविश्यास्वास्य चापि त्वं सीतां रहसि सानत्वया धनधान्यश्च कामश्च रत्नश्चेन प्रलोभ्य। जब यह बात सारे नगर में घर घर में प्रचारित हो जाए और जब सीता भी सुन ले कि राम को उसके सहायकों सहित राक्षसों ने खा डाला, तब तुम अशोक वाटिका में जाए एकांत में सीता को धीरज बंधाकर समझाना और उसे धन धान्य रत्न तथा अन्य अभिष्ट वस्तुएं देने का प्रलोभन करना। अनयोपदया राजन भय शोकानुबंध्या अकामादोत्वदशं सहितां नष्टनाथ गमिष्यति। हे राजन, यद्यपि अपने पति के मारे जाने का संवाद सुन वह सीता भयभीत और शोकान्वित होगी, तथापि अनाथा सीता इच्छा न रहते भी इस कपट चाल से वश में हो जाएगी। रजनीयं हि भर्तारं विनष्टं वगम्यसां नैरास्यात् स्त्रीलघुत्वाच्चं त्वदृशं प्रतिपतस्यते। सीता अपने प्यारे पति को नष्ट हुआ देख सब प्रकार से निराश हो स्त्री स्वभाव सुलभ चपलता बस तुम्हारे वश में हो जाएगी। सा पुरां सुख समृद्धां सुखार्हां दुःखकर्षिता त्वयद्धेनां सुखं ज्ञातं सर्वथोपगमिष्यति। सीता पहले सुखी में पलकर बड़ी हुई है, वह सदा सुख पाने योग्य सीता अब दुख से विकल है। सो जब उसे यह बात मालूम होगी कि तुम्हारे अधीन होने से उसे सुख मिलेगा तो सब प्रकार से तुम्हारे वश में हो जाएगा। एतत् सुनितं मम दर्शनेन रामं दृष्ट्वा भवेदनर्थः यहैव ते सेत्यस्यति मोत्सुको भुः महान युद्धेन सुखस्य लाभः। हे राजन, मैंने अच्छी तरह विचार लिया है कि यदि तुम श्री रामचंद्र के सामने गए तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा मनोरथ तो मेरे बतलाए हुए उपाय से घर बैठे पूरा होगा।
युद्ध के लिए उत्कंठित मत हो, क्योंकि युद्ध करने से सुख न मिलकर दुख ही मिलेगा। अनष्ट सैन्यो ह्यनवाप्त संशयो विपूर्ण युद्धेन जयन्न राधिप यशश्च पुण्यम च महन् महीपतेम श्रियम च कीर्तिम च चिरम समश्नुते। हे राजन, जो राजा अपने आप में संशय में न पड़कर और सेना को नष्ट न कराकर बिना लड़े ही शत्रु को जीत लेता है, वह विपुल यश, सुख, संपत्ति और चिरस्थायी कीर्ति संपादन करता है। युद्धकांड का 64वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान शुल विष्णु सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 65तमः सर्गम। स तथोक्तस्तु निर्भतश्चर्यं कुंभकर्णो महोदरम अब्रवीद्राक्षस श्रेष्ठम भरातरम रावणम तथा। जब महोदर ने यह कहा, तब महाबलवान कुंभकर्ण ने उसको डपट कर राक्षस श्रेष्ठ अपने भाई रावण से कहा, सोहम तव भयम घोरम बधा तस्यम दुरात्मना रामस्याब्दम प्रमार्जामि नैर्वैरो हि सुखी भव। उस दुरात्मा राम को आज मैं मारकर तुम्हारा घोर भय दूर कर दूंगा। जब तुम्हारा पैर ही न रहेगा तब तुम सुखी होना। गर्जन्ति न वृथा शूरान् गजला इव तो यदा पश्यम संपाद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा। जो वीर होते हैं वे जल शून्य बादलों की तरह वृथा नहीं गरजते। मैंने जो गर्जन किया है, सो आप समर में मुझको अपनी गर्जना के अनुसार कार्य करते हुए देखना। न मर्ष्यति चात्मानं संभावयति नात्मना अदर्शयितं शूरास्तुम कर्मं कुर्वन्तु दुष्करम। जो शूर होते हैं वे दूसरों की अपमानजनक बातों का सुनना कभी सहन नहीं कर सकते। न वे अपनी प्रतिष्ठा ही के भूखे होते हैं, किंतु शूर लोग कोई भी दुष्कर कर्म करने के पूर्व प्रकट न कर उसको करके दिखला देते हैं। विकल्वानां बुद्धिनां राज्ञां पंडितमानिदां शृण्वत्ता साधितमिदं तद्विधानं महोदर। हे महोदर, कादर और अपने को पंडित मानने वाले किंतु वास्तव में निर्बुद्धि राजा ही तुम्हारी कही हुई जैसी बातें सुनना पसंद करते हैं, अथवा तुम्हारा यह परामर्श उन्हें अच्छा लगता है। युद्धे का पुरुषैर नित्यं भवद्वे प्रियवादिभिः राजन् नमतो मनुगच्छद्वे कृत्तमे तद्वे साधितम्। आप जैसे चापलूस और रणभीरु राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों ही ने तो यह सारा काम चौपट किया है। राजशेषागृता लंकां क्षीणं कोशो बलं हतम् राजन्नमिममा सद्यं सुरेचैर्दमित्रकम्। तुम्हारे समान बनावटी मित्रों ने इन निर्बुद्धि राजा को पाकर सारा राजकोष बर्बाद कर डाला, समस्त सेना मरवा डाली और लंका को निर्मल कर डाला। अब तो अकेले राजा ही शेष रह गए हैं। एष निर्याम्यहं युद्धमुद्यतः शत्रु निर्जय दुर्नयं भवता मध्यम समय कर्तुमिहाहवे। तुम्हारी इस दुर्नीति को शांत करने तथा शत्रु को युद्ध में परास्त करने के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ, और अब मैं समरभूमि में जाता हूँ। एवं उक्तवतो वाक्यं कुंभकर्णस्य धीमता प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन् राक्षसाधिपः। बुद्धिमान कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर रावण अट्टहास करता हुआ बोला, महोदरो अयं रामातो परित्रस्तो न संशय नहीं रोचते तातम युद्धम युद्ध विशारदम। हे कुंभकर्ण, निश्चय यह महोदर राम से डरा हुआ है। हे तात, हे युद्ध विशारद, इसी से इसको राम के साथ लड़ना पसंद नहीं है। कश्चिन्मे तत्समो नास्ते सौहृदेन बलेन चम गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुंभकर्ण जयाय चम। हे कुंभकर्ण, मेरे हित साधन में और बल विक्रम में तुम्हारे समान मेरा शुभ चिंतक दूसरा कोई नहीं है। सो तुम अब शत्रु को मारने और विजय श्री प्राप्त करने के लिए यात्रा करो। तस्मात् उभयनाशार्थ भवन संबोधितो मयम् अयम ही काल सुहृदम राक्षसानामरिंदमम्। इस भय को मिटाने के लिए ही मैंने आपको जगवाया है। हे अरिंदम, मेरे हितैषी मित्र, राक्षसों के लिए शत्रु से लड़ने का यही तो समय है। तदगच्छ शूलमादायं पाशहस्तम इवांतक वानरान राजपुत्रं च भक्ष्यादित्य तेजसो। सो तुम अब हाथ में त्रिशूल ले पाशधारी यम की तरह यात्रा करो और समरभूमि में जाओ उन समस्त बानरों और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजपुत्रों को खा डालो। समालोक्य तु ते रूपं विद्राविष्यन्ति वानरा राम लक्ष्मण योश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यत। तुम्हारी शक्ल देखते ही वानर भाग खड़े होंगे और राम लक्ष्मण का कलेजा भी दहल जाएगा, अर्थात फट जाएगा। एवं उक्तं महाराज कुंभकर्णं महाबलं पुनर्जातमिवानुमात्मानं मेने राक्षस पुंगवा। इस प्रकार राक्षस श्रेष्ठ रावण ने कुंभकर्ण से कहकर अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना, अर्थात उसको अपने विजय का पूर्ण विश्वास हो गया। कुंभकर्ण बलाभिज्ञ जानस्तस्य पराक्रमं बभूव मुदितो राजा शशांकम इव निर्मल। क्योंकि रावण कुंभकर्ण के बल पराक्रम को भली भांति जानता था, सो वह हमारे हर्ष के इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार निर्मल चंद्रमा खिल उठता है। इत्येवं मुक्त संगृष्टो निर्जगाम महाबल राज्ञस्तु वचनं श्रुतं कुंभकर्ण समुद्यता। महाबली कुंभकर्ण राजा के ऐसे वचन सुन हर्षित हो राजज्ञा से युद्ध यात्रा करने को तैयार हो गया।
आददे निशितं शूलं वेगात् शत्रुनिबर्हणं सर्वकालाय संदीप्तं तप्तकांचनभूषणं। उसने शत्रु संहारकारी पहना और चमचमाता हुआ शूल उठाया जो काले लोहे का बना हुआ था और जो विशुद्ध स्वर्ण के बंदों से विभूषित था। इंद्रासनी समं भीमं वज्रप्रतिम गौरवं देवदानव गंधर्व यक्ष किन्नर सूदनम। वह शूल इंद्र के वज्र के समान भयंकर और भारी था तथा देवताओं गंधर्वों यक्षों और किन्नरों का नाश करने वाला था। रक्तमाल्यम महाधामं स्वतश्चोदगत पावकम आदाय निशितं शूलम शत्रु शोणितरंजितम। उसके ऊपर लाल फूलों की मालाएं पड़ी हुई थीं और वह बड़ा तेज युक्त चमचमाता हुआ था क्योंकि उसमें से आप ही आप आग की चिंगारियां निकल रही थीं। शत्रु के रक्त से सना हुआ होने के कारण वह रक्त ही जैसे रंग का हो रहा था। उस पहने शूल को ले कुंभकर्णो महातेजं रावणं वाक्यं ब्रवीत गमिष्याम्यहमेकाकी त्वतिष्ठत्वह्यं बलं महत्। महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम अपनी बड़ी सेना को यहीं रहने दो। अद्यं तान् क्षुभितान् क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्। कुंभकर्ण वच श्रुत्वां रावणो वाक्यं ब्रवीत। मैं आज उन चंचल वानरों को क्रोध में भरकर खा डालूंगा। कुंभकर्ण के यह वचन सुन रावण ने उससे कहा, सैन्य परिवृतो गच्छं शूलमुद्गर पाणिभिः वानरा ही महात्मानः शीघ्रं सुव्यवसायिनः। देखो कहीं मानो अपने साथ सेना को और हाथ में ले शूल लेकर जाओ, क्योंकि वानर बड़े बुद्धिमान वेगमान और दृढ़ निश्चय वाले हैं, अर्थात वे जो विचार लेते हैं उसे पूरा किए बिना नहीं रहते। एकाकिनं प्रमत्तं वा नये युद्धर्षणे स्वयं तस्मात् परम दुर्घर्षो सैन्य परिवृत्तो व्रज। कहीं ऐसा न हो कि तुमको अकेला पावर मदमस्त दे, वे तुमको दांतों से काट कर नष्ट कर डालें, अतः तुम परम दुर्घर्ष सेना को साथ लेकर जाओ। राक्षसा महितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूद्य अथ सनात समुत्पत्तं स्त्रजं मणिकृतान्तराम् आवबन्धं महातेजः कुंभकर्णस्य रावण अंगदान्याङ्गुलीवेष्टान् वराण्याभरणानि च। और राक्षसों के अहितकारी समस्त शत्रुओं को मार डालो। यह कह महातेजस्वी रावण ने अपने आसन से उठकर मणि की माला कुंभकर्ण के गले में पहना दी। फिर बाजू अंगूठी आदि बढ़िया बढ़िया गहने, हारम च शशि शंकाशमभावन्तं महात्मना दिव्यानि च सुगंधीनि माल्यतामिनि रावण। तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल माणिहार कुंभकर्ण को पहनाए। फिर रावण ने दिव्य और सुगंधित फूलों से गजरे पहनाए। श्रोत्रे च संजयामासं श्रीमते चास्य कुंडले कांचनांगदकेयूर निष्काभरणभूषिता। कुंभकर्णो बृहत्कर्णं स्वत्तोऽग्निरिवाभवौ। कानों में उसके सुंदर कुंडल पहनाए, सोने के बाजूबंद और गले के आभूषणों से भूषित बड़े बड़े कानों वाला कुंभकर्ण हवन की हुई अग्नि की तरफ देख पड़ने लगा। श्रोणे सूत्रेण महत्तम में चकेन विराजतम अमृतोत्पादनेन लंघ्यो भुजंगेनैव मंदरम्। उसकी कमर में कृतनी का काला डोरा ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र मंथन के लिए उद्दत वासुकी से लिपटा हुआ मंदराचल पर्वत हो। सकांचनं भारसहं निवातं विद्युत प्रभं दीप्तमिवात्मभासम् आवध्यमान कवचम रराजम संध्या प्रसंवेत इवाद्रिराजा। बड़े बड़े आयुधों के प्रहार से भी कभी न टूटने वाला तथा जिसमें हवा तक न जा सके ऐसे कवच को कुंभकर्ण ने धारण किया। वह कवच अपनी कांति से बिजली की तरह चमकता था। उस कवच को पहन कुंभकर्ण ऐसा जान पड़ता था मानो संध्या समय के बादलों के रंग से रंगा हिमालय पर्वत हो। सर्वाभरणोद्यांगम शूलपाणि राक्षस त्रिविक्रम कृतोत्साहो नारायण इवाभवौ। समस्त अंगों में आभूषण धारण किए हुए तथा हाथ में शूल लिए हुए वह राक्षस वैसा ही देख पड़ता था जैसे कि 3 पग पृथ्वी नापने के समय नारायण देख पड़े थे। भ्रातरम संपरिष्वज्यम कृत्वं चापि प्रदक्षिणम प्रणम्य शिरसा तस्मै संप्रतस्ते महाबल। महाबली कुंभकर्ण भाई को गले लगा और उसकी प्रदक्षिणा कर तथा सिर झुका प्रणाम कर वहां से चला। निष्पतंतम महाकायम महानादम महाबलम तमाशिर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेष्यामास रावण। उस विशाल शरीरधारी महाबलवान एवं महानाद करने वाले कुंभकर्ण को रावण ने अनेक मंगल सूचक आशीर्वाद दे विदा किया। शंखदंडों निर्घोष सैन्यश्चापिम्बरायुधः तम गजैश्च तुरंगैश्च स्यन्दनैश्चाम्बोधस्वनैः अनुजग्मुर्महात्मानं रतिनो रतिनाम्बरम्। रतियों में श्रेष्ठ रथी कुंभकर्ण के पीछे पीछे शंख दुदुम्बी बजाती हुई तथा श्रेष्ठ आयुधों को लिए हुए सेना गई। बड़े बड़े राक्षस हाथियों घोड़ों और मेघ की तरह गड़गड़ाहट करके चलने वाले रथों में बैठकर उसके पीछे हो लिए। सिंहद्वीप मृगध्वज अनुजग्मुश्च तं घोरं कुंभकर्णं महाबलम्।
बहुत से राक्षस सर्पों, ऊंटों, खच्चरों, घोड़ों, सिंहों, हाथियों, मृगों, हंसादि पक्षियों पर सवार हो उस भयंकर एवं महाबली कुंभकर्ण के पीछे हो लिए। सपुष्पवरविकीर्यमाणं धृतराष्ट्रपत्र शीतशूलपाणिं मदोत्कट शोणितगन्धमत्तो विनिर्ययो दानवदेव शत्रु। उस समय उसके ऊपर फूल बरसाए गए, सिर पर छत्र ताना गया, हाथ में बड़ा पैना शूल लिए स्वाभाविक मत से मत तथा महाविकट रुधिर की गंध से मस्त देव और दानवों का बैरी कुंभकर्ण चला। पदातयश्चं बहवो महानादं महाबला अन्वयो राक्षसां भीमा भीमाक्षा शत्रुपाण्य। उसके साथ बहुत से पैदल सैनिक भी हो लिए थे। वे बड़ी जोर से गरजने वाले महाबलवान भयंकर एवं भयंकर नेत्र वाले राक्षस हाथ में शस्त्र लिए हुए थे। रक्ताक्षासु महाकायं नीलांजन च योपमा शूलानुद्यम शंखड्गाश्चं निशिताश्च परश्वदान। उन बड़े ढील ढाल के राक्षसों के नेत्र लाल लाल थे और वे सब काजल के ढेर के समान जान पड़ते थे। वे शूल, तलवार, परश्वद उठाए हुए जा रहे थे। बिंदिपालाश्च परिघान गदाश्च मुसलानिचं तालस्कंदाश्च विपुलान् क्षेपणीयान् दोरासदान्। बिंदिपाल, परिघ, गदा, मूसल, ताल, स्कंद, ताल वृक्ष की डालियां तथा बड़े बड़े अस्त्र फेंकने के दुर्गर्ष आयुध विशेषों को वे लिए हुए थे। अथान्यद्वपुरादायं दारुणं रोमहर्षणं निष्पपात महातेजा कुंभकर्णो महाबल। महातेजस्वी एवं महाबलवान कुंभकर्ण इस समस्त सेना को साथ ले तथा बड़ा भयंकर रोमांचकारी रूप बनाकर चला। धनुषत परेणाः सपट्ट शत समुक्षिता रौद्र शकट चक्राक्षो महापर्वत सन्निभा। उस समय उसके शरीर की चौड़ाई 100 धनुष, ऊंचाई 600 धनुष थी। उसकी भयंकर आंखें छकड़े के पहिए के समान थी। वह एक बड़े ऊंचे पर्वत के समान जान पड़ता था। सन्निपत्य च रक्षांसिं दग्ध शैलोपमो महान् कुंभकर्णो महावक्त्र प्रसन्निदम्रभित्। साथ चलने वाले सैनिकों के पास जा जले हुए पर्वत की तरह और विशाल मुख वाला कुंभकर्ण हंसकर कहने लगा, अद्यं वानरमुख्याणं तानि योथानि भागशः निर्दयिष्यामि संक्रुद्धः शलभानिव पावकः। आज मैं कुपित हो वानरी सेनाओं और उसकी उत्पत्तियों को वैसे ही भस्म कर डालूंगा जैसे आग पतंगों को भस्म कर देती है। नापराद्यन्ति मे कामं वानरं वनचारिण जातिरस्म विधानां स पुरोद्यान विभूषणम्। अथवा वे वनवासी वानर अपने मन से तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ते, बल्कि वे तो हम जैसे लोगों के नगरों और फुलबाड़ियों की एक प्रकार की शोभा है। पुररोधस्य मूलं तु राघवः सह लक्ष्मणः हते तस्मिन् हतं सर्वं तं वदिष्यामि संयोगे। हमारी पूरी को घेरने वाले तो असल में राम और लक्ष्मण हैं। उनके मारे जाने से अन्य सब मरे समान ही हैं, अतः मैं युद्ध में उन्हीं दोनों को मारूंगा। एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुंभकर्णस्य राक्षसा नादं चक्रुर्महाघोरं कंपयन्तं इवार्णवम्। जब कुंभकर्ण ने उन राक्षसों से इस प्रकार कहा, तब वे राक्षस मानो समुद्र को शुद्ध करते हुए बड़ी जोर से नाद करने लगे। तस्मेष्पततस्तूर्णं कुंभकर्णस्य धीमता बभूवुर्घोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः। बुद्धिमान कुंभकर्ण के चलने के समय चारों ओर बड़े भयंकर अपशकुन हुए। उल्कासंयुक्तां मेघां बभूवुर्गर्दभारुणः सागरवणा चैवं वसुधां संकम्पतः। गधे के रंग की तरह धुमेले रंग के बादलों से उल्कापात और वज्रपात हुआ। सागर और वनों से धरती कांप उठी। घोर रूपा शिवा नेदुं सज्ज्वालकवलैर्मुखे मंडलान्यपसव्याणि बंधुश्च विहंगमा। मुख में अंगार रखे हुए भयंकर रूपी वाली गिडदियां चिल्लाने लगी। पक्षी दाहिनी और चक्कर काटने लगे। निष्पपात च वृद्धो अस्यं शूले वै पथि गच्छता प्रस्फुरन्नयनं चास्यं सभ्यो बहुश्च कंपते। मार्ग में जाते हुए कुंभकर्ण के शूल पर एक गिद्ध आ गिरा। कुंभकर्ण का वाम नेत्र और वाम भुजा फड़कने लगी। निपपात तदा ज्वलकां ज्वलन्तीं भीमनिशुना आदित्यो निष्प्रभश्चासन्नं प्रभाते सुकोनिला। भयंकर शब्द के साथ दहकती हुई उल्का आकाश से कुंभकर्ण के सामने आ गिरी। उस समय सूर्य की चमक लुप्त हो गई और सुखदायी पवन का चलना भी बंद हो गया। अचिंत्यन महोत्पातानुत्थितान् रोमहर्षणां निरयो कुंभकर्णस्तुं कृत्वान्तबलचोदिता। इन रोमांचकारी अपशकुनों के होने की तिल बराबर भी परवाह न कर कुंभकर्ण मृत्यु की प्रेरणा से चला ही गया। सलंगित्वं प्रकारं पद्म्यां पर्वतसन्निभं तदर्शाभ्रगणप्रख्यं वानरानीकमद्भुतम्। पैदल जाते हुए पर्वताकार कुंभकर्ण ने पुरी के परकोटे की दीवार नाही, अर्थात फाटक से नहीं निकला। लंका के बाहर जा उसने मेघमंडल के समान बानरों की अद्भुत सेना देखी। ते दृष्ट्वां राक्षसश्रेष्ठं वानरः पर्वतोपमं वायुनुन्याम् इव
घनाम ययुः सर्वादिशस्तदाम। पर्वत के समान लंबे कुंभकर्ण को देख वे वानर चारों ओर वैसे ही भागे जैसे हवा से उड़ाए बादल भागते हैं। तद्वा नरानीकमति प्रचंडम दिशो द्रवन् भिन्नमिवाव्रजालम्। स कुंभकर्ण समवेक्ष्य हर्षान् ननाद भूयो घनवद घनावा। उस प्रचंड वानरी सेना को चारों ओर फटे बादलों की तरह तितर बितर होते देख कुंभकर्ण हर्ष के मारे मेघ की तरह गंभीर शब्द से गर्जा। ते तस्य घोरम निनदम निशम्य यदा निनादम देवीवारिदस्य हेतुर्धरण्यां बहवः पलवंगा नकितमूलां इव शालवृक्षा। आकाश में गरजते हुए मेघों की गर्जना के समान कुंभकर्ण की भयंकर गर्जना सुन बहुत से वानर भूमि पर वैसे ही गिर पड़े जैसे जड़ से काटा हुआ साल का पेड़ गिर पड़ता है। विपुल परिगवान सम कुंभकर्णो रिपुनिधनाय विनिशितो महात्मा कपिगण भयमाददत्सु भीमं प्रभुरिव किंकर दंडवान युगान्ते। शत्रु का विनाश करने के लिए हाथ में विशाल शूल लिए महाबलवान कुंभकर्ण को आते देख वानरगण उसी प्रकार महात्रस्त हुए जिस प्रकार प्रलय काल में दूतों सहित आए हुए दंडधारी यम को देख प्रजाजन त्रस्त होते हैं। युद्धकांड का 65वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य विष्णु सत्यनारायण भगवान की जय। अथ षड्षष्टितमः सर्गम्। सलङ्घयित्वं प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निरयो नगरातुर्णं कुंभकर्णो महाबलः। पर्वताकार महावीर कुंभकर्ण लंका के परकोटे की दीवार को लांघ बड़ी शीघ्रता से लंका के बाहर निकला। सरनाद महानादम समुद्रम अभिनादेन जयन्नीव निर्घातान विधामन्नीव पर्वतान। कुंभकर्ण वज्रपात के शब्द की तरह बड़े जोर से गरज कर समुद्र को खड़बड़ाने और पहाड़ों को ढाने लगा। तमवन्ध्यम अद्रवत्ताम यमेणम वरुणेन वा प्रक्षम भीमाक्षमायांतम वानरा विप्रतुद्रव। इंद्र यम और वरुण से अबध्य भयंकर नेत्रों वाले कुंभकर्ण को आते देख वानर लोग भागने लगे। तांस्तुं विप्रदुरुतान् दृष्टां बालीपुत्रो मृतो ब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्। वानरों को भागते देख बालीपुत्र अंगद ने नल नील गवाक्ष और महाबलवान कुमुद से कहा, आत्मानमत्र विस्मृत्य वीर्याण्यभिजनानि च क्व गच्छति भयत्रस्ता प्राकृतां हर्यो यथाम्। हे वानरों, तुम लोग अपने पराक्रम को और अपने उच्च कोलों को भूलाकर और भयभीत हो साधारण वानर की तरफ कहाँ भागे जाते हो। साधु सम्या निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षता नालं युद्धाय वै रक्षो महतेयं विभीषिका। हे सौम्य स्वभाव वालों, वाह वाह, लौटो लौटो। क्या अपने प्राण बचाना चाहते हो? यह कोई लड़ने वाला राक्षस नहीं है, बल्कि तुम लोगों को डराने के लिए यह एक बड़ा भारी बनावटी पुरुष खड़ा किया गया है। महते मुत्थितामेणं रक्षसानं विभीषिकां विक्रमादिध्यमिष्यामो निर्वर्तध्वं पलवंगमा। राक्षसों के इस खड़े हुए बड़े भारी बनावटी पुरुष को हम लोग अपने पराक्रम से भी नष्ट किए डालते हैं। तुम सब वानर लौट आओ। वृक्षेणं तु समाश्वस्यं संयम्यं च ततस्ततः रक्षादेहि हस्तां हरय संप्रतस्थो रणाजिरम्। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से जब अंगद ने उनके पास जा उनको धीरज बंधाया, तब वे वानर इधर उधर से पेड़ों और शिलाओं के हाथों में ले लड़ने के लिए समरभूमि में गए। ते निवृत्य तु संक्रुद्धा कुंभकर्णं मनोगज निर्जघ्नुः परमक्रुद्धां समुदाय व कुंजरा। वे वानर कुंभकर्ण के ऊपर वैसे ही प्रहार करने लगे जैसे अत्यंत क्रुद्ध हो पागल हाथी चोट करता है। राशोभिर्गिरिशृंगैश्चम शीलाविश्चम महाबलः पादपय पुष्पिताग्रैश्चम हन्यमानो न कंपते। उस समय वानर महाबली कुंभकर्ण को बड़े पर्वत शिखरों शिलाओं और फूले हुए वृक्षों से मार रहे थे, किंतु वह तिल भर भी विचलित नहीं होता था। तस्यं गात्रेषु पतितां भिद्यन्ते शतशः शिला पादपा पुष्पिताग्राश्चम भग्ना पेतुर्महीतले। प्रत्युत उसके शरीर में टकराकर सैकड़ों शिलाएं चूर चूर हो जाती थी और फूले हुए वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। स्वपि सन्यानि संक्रुद्धो वानराणं महोजसां ममंथ परमायत्तो वनान्यग्निरिवोत्थिता। कुंभकर्ण भी अत्यंत क्रुद्ध हो बड़े बड़े बलवान वानरों की सेना को वैसे ही नष्ट कर रहा था जैसे वन में लगी हुई आग वन को नष्ट करती है। लोहितात्रास्तु बहवः शेरते वानरर्षभा निरस्ता पतितां भूमौ ताम्रपुष्पा इव द्रुमः। बहुत से वानर श्रेष्ठ रक्त में भींगकर समरभूमि में पड़े ऐसे जान पड़ते थे मानो लाल फूलों से लदे और कटे हुए वृक्ष पड़े हों। लंघ्यन्तं प्रधावन्तं वानरा नावलोकयन् केंचित् समुद्रे पतिता केंचित् गगनमाश्रिता। उसकी मार को न सहकर वानर इधर उधर न देख भाग रहे थे। उनमें से बहुत से तो समुद्र में गिर पड़े, बहुत से उड़कर आकाश में चले गए। मध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन बलियसां सागरं येन ते तीर्णा पतातेन प्रतुद्रुवो। उस बलवान कुंभकर्ण द्वारा मारे गए वीर वानर उसी पुल पर से भाग जाते थे जिस पर से उन लोगों ने समुद्र पार किया था।
ते स्थलानि तथा निम्नं विषण्णवदना भयात् वृक्षान् समारूढ़ा केंचित पर्वतमाश्रिता व्योदास्मुख और भारी वानर गड्ढों में तथा जहां जा सके वहां भागकर चले गए। वृक्षों में से बहुत से पेड़ों पर चढ़ गए और कोई कोई पहाड़ों पर भाग गए। मम जजुरर्णवे केंचित गुहां केंचित समाश्रिता निपेतो पल्लवगा केंचित केंचिन्नैवावतस्थिरे। कोई कोई समुद्र में डूब गए, कोई कोई पहाड़ की गुफाओं में जा छिपे, कोई कोई वानर गिर पड़े और कोई कोई तो वहां खड़े भी न रह सके। केंचित भूमो निपतिता केंचित सुप्तामृता एवं तान समीक्षांगदो भग्नान वानरानिदम अब्रवीत। कोई कोई भूमि पर गिर पड़े और कोई मुर्दों की तरह लेटे रहे। तब उन भागते हुए वानरों से अंगद यह बोले, अवतिष्ठत युद्धामो निर्वत्तद्वं पलवंगमा भग्नानां वो न पश्यामि परिगम्य महिर्मिमाम्। हे वानरों, अच्छा अब तुम ठहरो, हम लड़ेंगे। तुम लोग लौट आओ, तुम लोग भागकर जा ही कहां सकते हो। सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगने पर भी तुम्हें रक्षित स्थान मिलना कठिन है। स्थानम सर्वे निवर्तत्वं किं प्राणान् परिरक्षिता निरायुधानम द्रवताम संगत गति पौरुषा। अपनी अपनी जगहों पर लौट आओ, इस प्रकार प्राण बचाने से क्या होगा। हे अप्रतिम गतवान पुरुषार्थ युक्त वानरों, तुम यदि अपने आयुधों को पटक कर इस तरह भाग अपने प्राण बचाओगे। दाराह्यवशेष्यन्तिं सवैधातस्तु जीविनां कूलेषु जाता सर्वे स्म विस्तरणेषु महत्सुचम्। तो तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी इस कादरता पर हंसेंगी और उनका वह हंसना ही तुम्हारे लिए मरने के समान होगा। तुम लोग तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो जो बहुत बड़ा और विस्तृत कहलाता है। क्व गच्छत भयत्रस्ता हरयः प्राकृता यथाम अनार्यां खलु यद्दैतास्त्वं वीर्यं प्रधावत। हे वानरों, तुम भयभीत हो साधारण वानरों की तरह कहाँ भागे जाते हो। तुम लोग अपना विपुल पराक्रम भूलकर त्रस्त हो गए हो, अतः तुम निश्चय ही बड़े नीच हो। विकत्तनानि वो यानिं तथा वयजन संसदिं तानि बह्वनुयातानि सोदग्राणि महान्तिजम्। लोगों के सामने उस समय तुमने अपनी उग्रता दिखलाते हुए जो बड़ी टीकें हाँकी थी, वे सब इस समय कहाँ चली गईं। भेरू प्रवादा श्रूयन्ते यस्तु जीवति ते कृता मार्ग सत्पुरुषैर्जुष्टं सेव्यतां त्यज्यतां भयम्। लड़ाई में डरपोक योद्धा ही बड़ी निंदा सुनी जाती है। युद्ध क्षेत्र से जो वीर भाग कर अपने प्राण बचाता है, उसके जीने को धिक्कार है। अतएव तुम भी भय त्याग कर उस मार्ग का अनुसरण करो जिसका शूर लोग अनुसरण करते हैं। शयामहे यत्तन्यहत्ता पृथिव्यालमल्पजीविता दुष्प्रापं ब्रह्मलोकं वा प्राप्नुमो युद्धे शोधिता। हम लोग भाग कर प्राण बचावे तो कितने दिनों को, जीव तो थोड़े ही दिनों का है। सो यदि हम लड़ाई में मारे ही गए तो हमारा शरीर तो भूमि पर पड़ा पड़ा शोभा करेगा और हमारा आत्मा उस ब्रह्मलोक में जाएगा जो हर एक में को मिलना दुर्लभ है। संप्राप्नुर्याम कीर्तिं वान्यत्वां शत्रुमाहवे जीवितं वीरलोकस्यं भोक्ष्यामो वसु वानर। हे वानरों, यदि हम शत्रु को मारेंगे तो संसार में हम लोगों का नाम होगा, और यदि स्वयं मारे गए तो वीरों को प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोक को ऐश्वर्य भोगेंगे। न कुंभकर्ण का कुतस्थं दृष्टं जीवन गमिष्यति तृप्यमानमिव साध्यं पतंगोज्वलनं यथा। श्री रामचंद्र जी की दृष्टि के सामने पर यह कुंभकर्ण जीता जागता न लौट पाएगा। यह श्री रामचंद्र जी के सामने पर उसी प्रकार नष्ट होगा इस प्रकार जलती हुई आग को पाकर पतंग नष्ट हो जाता है। पलायनेनं चोदिष्टा प्राणान् रक्षामहे वयम् एकेन बहवो भग्न यशो नाशं गमिष्यति। यदि हम लोग भाग कर प्राण बचावे तो लोग कहेंगे कि अकेले कुंभकर्ण ने ऐसे ऐसे बहुत से बलवानों को भगा दिया, इससे हमारी नामवरी पर धब्बा लग जाएगा। एवं प्रमाणम तम शूरमंगदम कनकांगदम द्रवमाणस्ततो वाक्यमुचो शूर विगर्हितम। सोने के बाजू धारण किए हुए शूरश्रेष्ठ अंगद के इन वचनों को सुन भागते हुए वानरों ने ऐसे वचन कहे जिनकी शूर लोग निंदा करते हैं या शूर लोग जिनका कहना बुरा समझते हैं। हितम न कदनम घोरम कुंभकर्णेन रक्षसाम न स्थान कालो गच्छामो दयितम जीवितम हिना। राक्षस कुंभकर्ण युद्ध कर रहा है, इस समय हम लोग उसके सामने किसी प्रकार नहीं ठहर सकते। हम तो जाएंगे क्योंकि हमको अपने प्राण प्यारे हैं। एतावदुक्तं वचनं सर्वे ते भेजिरे दश भीमं भीमाक्षमायान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपा। इस प्रकार के वचन कह और भयंकर रूप और भयंकर आंखों वाले कुंभकर्ण को अपना पीछा करते देख वे सब वानर युगपति चारों ओर भागे। द्रवमाणस्तु ते वीरा अंगदेन बलिमुखा सानत्वश्चोवानुमानश्चं ततः सर्वे निवर्तिता। किंतु अंगद ने इस पर भी श्री रामचंद्र जी के पराक्रम और शक्ति की बखान कर नागपाश से मुक्त होना, 7 ताल वृक्षों को वेदना, समस्त वानरों को समझा बुझा कर लौटाना, प्रहर्षमुपनीताश्चम बाली पुत्रेण धीमता आज्ञा प्रतीक्षास्तस्थश्चम सर्वे वानरयूथपा। बुद्धिमान अंगद ने उन सबको उत्साहित किया
जिससे वे सब वानरोत्पत्ति वाले पुत्र की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे। ऋषभ शरभर्मेन्द धूम्र नीला कुमुद सुषेण गवाक्षरम्भतारा द्विविध पनस वायुपुत्र मुख्या त्वरित तराभिमुखम रणम प्रयाता। तदंतर ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविध, पनस, हनुमान आदि प्रमुख वानरोत्पत्ति अति शीघ्रता से रण क्षेत्र की ओर चले। युद्धकांड का 66वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य विष्णु सत्यनारायण भगवान की जय। अतः सप्तषष्टितमः सर्गम्। ते निवृत्ताः महाकायं श्रुत्वाङ्गदवचस्तदां नैष्टिकीं बुद्धिमा सत्यं सर्वे संग्रामकांक्षिणः। वे विशाल शरीरधारी वानर अंगद की बातें सुन लौट आए और कार्यम वा साधयेयं शरीरम वा पातयेयं का दृढ़ निश्चय कर लड़ने की अभिलाषा करने लगे। समुदीरित वीर्याश्चम समारोपित विक्रम पर्यवस्थापितां वाक्यैरंगदेन बलिमुखा। तदंतर अंगद के कहने से वे वानर लड़ने के लिए तैयार हो गए और पुनः पराक्रम का आश्रय ले अपने अपने बल और पराक्रम का बखान करने लगे। प्रयाताश्चम गदा हर्षं मरणे कृतनिश्चय चक्रो सुतुमलम युद्धम वानरास्त्यक्तजीविता। वे सब वानर हथेली पर अपनी जानों को रख प्रसन्न होते हुए आगे बढ़े। वे अपने बचने की आशा त्याग घोर युद्ध करने लगे। अतः वृक्षान महाकाय सानुनी सुमहांतिचम वानरास्तृणमुद्यम्यम कुंभकर्णम अभिद्रुता। बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत शिखरों को बड़ी तेजी से उखाड़ तथा ले लेकर वे कुंभकर्ण की ओर दौड़े। सकुंभकर्ण संक्रुद्धम गदामुद्यम्य वीर्यवान अर्दयन् सुमहाकाय समन्ताद्वयाक्षी पद्रे पुनः। उधर बलवान विशालकाय कुंभकर्ण भी अत्यंत क्रुद्ध हो और हाथ में गदा उठाकर शत्रुओं को मारकर चारों ओर छितराने लगा। शतानि सप्तशास्तौ च सहस्राणि च वानर प्रकीर्णा शेरते भूमौ कुंभकर्णेन पोथिता। कुंभकर्ण की मार से एक एक बार में 7-7, 8-8, 100-100 और हजार वानरों के दल बेकाम हो धराशायी होने लगे। षोडशाष्टौ च दश च विंशस्त्रीश तथैव च परिक्षिप्य च बाहुभ्यां खादन् विपरिधावतीं। फिर वह 8-8, 10-10, 16-16, 20-20 और 30-30 वानरों को हाथों से पकड़कर और दौड़ दौड़ कर खाने लगा। भक्ष्यन् वृक्ष संक्रुद्धं गरुडः पन्नगानिवं वृक्षेन्नं च समाश्वस्तं संयम्यं च तरस्तता। वह अत्यंत क्रुद्ध हो वानरों को वैसे ही खा रहा था जैसे गरुड़ सांपों को खाते हैं। अब तो वानर बड़ी कठिनता से धैर्य धारण कर एकत्र हुए। वृक्षाद्रिहस्ताहरयस्तस्थौ संग्राममूर्तनि ततः पर्वतमुत्पाट्य द्विविधः पल्वगर्षभ दुद्रावं गिरिशृङ्गावं बिल्वं वैव तोयद तं समुत्पत्य चिक्षेपं कुंभकर्णस्य वानर। और हाथों में पेड़ों और पहाड़ों को ले लेकर समरभूमि में आ डटे। तदंतर लटकते हुए बादल की तरह वानर श्रेष्ठ द्विविध एक पहाड़ उखाड़ और उसे लिए हुए दौड़े और बड़े जोर से उसे कुंभकर्ण पर दे पटका। तमः प्राप्तो महाकायं तस्य सैन्योपतदा ममार्दाश्वगजाश्चापिं रथाश्चैव नरोत्तमः। वह पर्वत उस महाकाय कुंभकर्ण तक न पहुंचकर बीच ही में राक्षसी सेना के ऊपर गिरा। उसके गिरने से उसके कितने ही घोड़े, हाथी, रथ और बड़े बड़े वृक्ष चकनाचूर हो गए। तानि चान्यानि रक्षांसि पुनश्चान्यद्दिदिरेह शिरः तच्छैर श्रृंगाव्यत्तम हताश्वं हतसारथि। तदंतर द्विविद ने एक दूसरा पर्वत शिखर राक्षसी सेना पर फेंका। उस शैल श्रृंग की चोट से राक्षसी सेना के कितने ही रथ सारथियों सहित नष्ट हो गए। रक्षसां रुद्रक्लिन्नं बभूवायोतनं महत् रथिनो वानरेन्द्राणं शरः कालांतकोपमः। रणभूमि मरे हुए राक्षसों जानवरों के रक्त से तर हो गई। रथ में सवार राक्षस योद्धा काल के समान बाणों से शिरांसिं नदतां जह्नुः सहसां भीमनेशुना वानराश्च महात्मानः समुत्पाट्यं महाद्रुमान्। वानरों का नाश करके भयंकर सिंहनाद करते थे। महाबलवान वानर भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर रथनश्वान गजानुष्ट्रान राक्षसानभ्यसूदयन् हनुमान शयन श्रृंगाणि वृक्षाश्च विविधान् बाहुन् ववर्षं कुंभकर्णस्य शिरस्यंबरमास्थिता। उनसे रथों, घोड़ों, हाथियों, ऊंटों, राक्षसों का नाश करते थे। उधर हनुमान जी भी आकाश में स्थित तो कुंभकर्ण के सिर के ऊपर बहुत से और विविध प्रकार के वृक्ष तथा पर्वत शिखर बरसा रहे थे। तानि पर्वत श्रृंगाणिं शूलेन विभेदाम भवंजम वृक्ष वर्षम च कुंभकर्णो महाबल। कुंभकर्ण हनुमान जी के फेंके हुए पर्वत शिखरों और वृक्षों को अपने शूल से चूर चूर कर डालता। ततो हरेणाम तदनीकमुग्रम रुद्रावशूलं निशितं प्रगह्य तस्थौ ततो अस्यापततः पुरस्तान् महीधग्राग्रम हनुमान प्रगह्य। तदंतर कुंभकर्ण अपना प्रचंड और पहना शूल उठाकर वानर सेना पर झपटा। यह देख हनुमान जी ने एक बड़ा भारी पर्वत ले उसका सामना किया।
सकुम्भकर्ण कुपितो जघानं वेगेन शैलोत्तम भीमकायं स चक्षुभे तेन तदाभिभूतो मैदार्दगात्रो रुधिरावसिक्ता। अक्रुद्धो वह पर्वत शिखर खींचकर भीमकाय कुंभकर्ण के मारा। उसकी चोट से वह घबरा गया और खून और चर्बी से नहा उठा। शूलमविद्यतरित प्रकाशम गिरिं यथा प्रज्वलिताग्रशृंगम बाह्यंतरे मारुतिम जघानम गुह्योचलम क्रौंचमिवोग्र शक्त्या। इस पर कुंभकर्ण ने आग से जलते हुए पर्वत की तरह अथवा बिजली की तरह चमचमाता शूल घुमाकर हनुमान जी की छाती में वैसे ही मारा जैसे स्वामी कार्तिक ने अपनी शक्ति घुमाकर क्रौंच पर्वत के मारी थी। सशूल निर्भिन्न महाभुजान्तार प्रवील शोणित मुद्वमन्मुखात ननाद भीमं हनुमान महाहवे युगांत मेघ स्तनित स्वनोपमम्। विशाल छाती में उस शूल के लगने से हनुमान जी बहुत विह्वल हो गए। मुख से लोहू निकल पड़ा, किंतु तिस पर भी वे उस महासमर में प्रलयकालीन मेघ की गर्जन की तरह भयंकर गर्जना करने लगे। ततो विनेदो सहसा प्रहिष्टं वक्षो गणस्तं व्यथितं समीक्ष बलभंगमास्तुं व्यथिता प्रयार्ता प्रद्रुद्रुवो संयति कुंभकर्णात्। हनुमान जी को अचानक व्यथित देख राक्षस हर्षित हो हर्षनाद करने लगे और बानर भय से दुखी हो समर भूमि में कुंभकर्ण के पास से भागने लगे। ततस्तु नीलो बलवान पर्यवस्थापयन् त्रिबलं प्रद्विचिक्षेप शैलाग्रम कुंभकर्णाय धीमते। तब बलवान नील ने वानरी सेना को थामा और बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऊपर एक पर्वत शिखर फेंका। तमापतन्तं समप्रेक्ष्य मुष्टिनाभिजघानहं मुष्टि प्रहाराभिहत्तं तत्शैलाग्रम व्यशीर्यत। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आते देख कुंभकर्ण ने उसमें मुक्का मारा। वह पर्वत शिखर घूंसे के प्रहार से चूर चूर हो गया। सविस्फुल्लिंगम सज्ज्वालम निपपात महीतले वृषभ शर्भो नीलो गवाक्षो गंधमादन पंचवानर शार्दूला कुंभकर्ण मुपाद्रवन शैलेर वृक्षे स्थले पादर मुष्टे विश्चम महाबला। उसमें से चिंगारियां और ज्वाला निकली और वो भूमि पर गिर गया। तदंतर ऋषभ शर्भ नील गवाक्ष गंधमादन ने कुंभकर्णं महाकायं सर्वतोऽभिप्रद्रुवं स्पर्शानिम प्रहारास्तान् वेदयानुनविव्यथे। महाकाय कुंभकर्ण पर चारों ओर से आक्रमण किया, किंतु इन पांचों के प्रहारों से उसे वैसा ही सुख हुआ जैसे कि बदन दबाने से होता है। उसे उनके प्रहारों से तिल भर भी पीड़ा न हुई। ऋषभं तु महावेगं बाहुभ्यां परिसस्वजे कुंभकर्ण भुजाभ्यां तु पीड़ितो वानरर्षभ। कुंभकर्ण ने ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में पकड़कर दबाया। कुंभकर्ण द्वारा भुजाओं में दबाए जाने पर ऋषभ पीड़ित हुआ। निपातर्षभो भीमा प्रमुखा ध्वान्तश्रेणिता मुष्टिनां शर्भं हत्तां चानुनां नीलमाहवे। और उसी समय ऋषभ भूमि पर गिर पड़ा और उसके मुख से रुधिर की धार बहने लगी। इस युद्ध में मुके से शरभ को और घुटने से नील को मार आजघानं गवाक्षं तु तले निन्द्रेरिपोस्तदां पादेनाभ्यः क्रुद्धस्तरसां गन्धमादनम्। इंद्र शत्रु कुंभकर्ण ने थप्पड़ से गवाक्ष को मारा, फिर उसने बड़े जोर से लातों से गंधमादन को मारा। दत्त प्रहार व्यथिता मोहमोह शोणितोक्षिता निपेतुस्ते तुम्हें दिन्यां निकृता इव किंसुका। इन चोटों को खाकर वे बड़े पांचों के पांचों मूर्छित हो गए और उनके शरीरों से रक्त बहने लगा। वे पृथ्वी पर वैसे ही पड़े हुए थे जैसे कटे हुए टेसु के पुष्पित वृक्ष पड़े हों। तेषु वानर मुख्येषु पतितेषु महात्मसु वानराणां सहस्राणि कुंभकर्णं प्रदुद्रुवुः। इन महाबलवान वानर उत्पत्तियों के गिरने पर हजारों वानर कुंभकर्ण पर टूट पड़े। तम शैलमिव शैलाभा सर्वे ते पल्लवगर्षभा समारोह्य समुत्पत्त्यं दन्दन् स्वच्छं महाबला। पर्वताकार वानर श्रेष्ठ उछल उछलकर पर्वताकार शरीर वाले कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़ दांतों से उसको काटने लगे। तम नखैर दशनैश्चापि मुष्टिर्भिर्जनु वेष्टधा कुंभकर्ण महाकायं ते जगनो पल्लवगर्षभा। वे वानर श्रेष्ठ विशाल शरीरधारी कुंभकर्ण को नखों से नोचते थे, दांतों से काटते थे तथा घूंसों और घुटनों से मारते थे। स वानर सहस्रस्ते रचिता पर्वतोपमा रराज राक्षस व्याघ्रो गिरिरात्मरूहैरिव। उस समय पर्वताकार राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण असंख्य वानरों के लिपट जाने से उसी प्रकार शोभायमान होने लगा जिस प्रकार वृक्षों से पर्वत शोभायमान होता है। बाहुभ्यां वानरान् सर्वान् प्रगह्य सुमहाबलः वक्ष्यामास संक्रुद्धं गरुडः पन्नगानिव। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उन सब वानरों को भुजाओं से पकड़ पकड़ कर उसी प्रकार खाने लगा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए गरुड़ जी सांपों को खाते हैं। क्षिप्ताः कुंभकर्णेनं वक्त्रे पाताल सन्निभे नासापुटाभ्यां निर्जग्म कर्णाभ्यां च वानरः। पाताल की तरह कुंभकर्ण के मुख में फेंके जाने पर वे वानर कुंभकर्ण के नथनों और कानों में होकर निकल आते थे। भक्ष्यन् वृष संक्रुद्धो हरेण पर्वत सन्निभा वभंज वानरान् सर्वान् संक्रुद्धो राक्षसोत्तमः। पर्वताकार राक्षस श्रेष्ठ अत्यंत क्रुद्ध हो वानरों को भक्षण करता हुआ समस्त वानरी सेना को नष्ट करने लगा।
मांस शोणित संक्लेदा भूमिम प्रवंश राक्षस प्रचार हरिसैन्य सुम काड़ाग्निरिवमुचिता। इस प्रकार राक्षस कुंभकर्ण रणभूमि में मांस और रक्त की कीचड़ करता हुआ प्रज्वलित कालाग्नि की तरह वानर सेना में घूमने लगा। वज्रहस्तो यथा शक्र पाशहस्तम इवांतक शूलहस्तो बभौ संख्य कुंभकर्णो महाबल। जैसे हाथ में वज्र लिए इंद्र और हाथ में फांसी लिए यमराज देख पड़े, वैसे ही समरभूमि में हाथ में शूल लिए हुए महाबली कुंभकर्ण जान पड़ता था। यथा शुष्कान्यरण्याणि ग्रीष्मे दहति पावक तथा वानर सैन्यानि कुंभकर्णो विनिर्दहत्। ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा विनायक वानरा भय संविघ्न विनय दुर्विश्वरम वृषम। जब कुंभकर्ण ने वानरों के अनेक उत्पत्तियों को मार डाला, तब बिना नायक के कुंभकर्ण द्वारा मारे जाते हुए सब वानर भयभीत हो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। अनेकशो वध्यमान कुंभकर्णेन वानर राघवम शरणम जगमुर्व्यथिता खिन्न चेतसा। कुंभकर्ण ने जब बहुत से वानर मार डाले, तब बचे हुए वानर व्यथित तो खिन्नमय हो श्री रामचंद्र जी के पास जा उनकी दुहाई देने लगे। प्रभग्नान वानरादृष्टम वज्रहस्त सुतात्मज अभ्यधावत वेगनम कुंभकर्ण महाहवे। वानरों को भागते देख बालीपुत्र अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण पर बड़ी जोर से दौड़े। शैलसिंहम महदगह्यम विनद्दश्चम मुहुर्मुहुः त्रासयन् राक्षसान् सर्वान् कुंभकर्ण पदानुगान्। उनके हाथ में एक पर्वत शिखर था और वे बार बार सिंहनाद कर कुंभकर्ण के साथ आई हुई राक्षसों की समस्त पैदल सेना को त्रस्त कर रहे थे। शिक्षेप शैल शिखरम कुंभकर्णस्य मूर्धनि सतेनाभिहतो अत्यन्तं गिरिशृंगेन मूर्धनि। अंगद ने वह पर्वत शिखर खींचकर कुंभकर्ण के सिर में मारा। उस पर्वत शिखर के सिर में लगने से कुंभकर्ण के सिर में बड़ी चोट लगी और कुंभकर्ण प्रज्वालम कोपेन महता तदाम स्वभ्यधावत वेगेनम बालीपुत्रमर्शन। तब कुंभकर्ण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उस चोट को न सहकर वह बड़े वेग से अंगद पर लपका। कुंभकर्णो महानादस्त्रासयन् सर्ववानरान् शूलम ससर्जम वैरूपात् दगड़े स महाबल। महाबली कुंभकर्ण ने बड़े जोर से चिल्लाकर समस्त वानरों को भयभीत कर दिया और रोष में भर अपने हाथ का शूल अंगद पर चलाया। तमापतंतम बुद्ध्यां तो युद्ध मार्ग विशारद लाघवान मोचयामासं बलवान वानरसभ। युद्ध विद्या में निपुण बलवान वानर श्रेष्ठ अंगद उस शूल को अपने ऊपर आते देख फुर्ती के साथ वहां से हट शूल का निशाना बचा गए। उत्पत्त्यं चरणं सहसं तलेनोरस्य ताड़यत् स तेनाभिहतः कोपानपमो मोहाचलोपमा। और उछलकर एक लात कुंभकर्ण की छाती में जमाई। उस लात के आघात से वह पर्वताकार शरीर वाला कुंभकर्ण मूर्छित हो गया। शलब्ध संज्ञो बलवान मुष्टिमावर्त्यं राक्षस आपहस्तेन शिक्षेपं विसंज्ञः सपपातहम्। फिर कुछ देर बाद जब वह बलवान राक्षस सचेत हुआ, तब उसने बाएं हाथ की मुट्ठी बांध एक घूंसा अंगद के ऐसे मारा कि वे मूर्छित हो गिर पड़े। तस्मिन् पल्वग शार्दूलम विसंगे पतिते वपिम तच्छूलम समुपादायं सुग्रीवम अभिदुद्रव। अंगद के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने पर कुंभकर्ण अपने शूल को उठा सुग्रीव के ऊपर लपका। तमापतंतम संप्रेक्ष्यं कुंभकर्णं महाबलम उत्पपात तदा वीर सुग्रीवो वानराधिप। महाबली कुंभकर्ण को अपने ऊपर लपकते देख वीर वानर राज सुग्रीव उछले। पर्वताग्रम समुच्छिप्यं समाविद्य महाकपि अभिदुद्राववेगेनं कुंभकर्णं महाबलम। और एक पर्वत शिखर उखाड़ सुग्रीव बड़े वेग से महाबली कुंभकर्ण की ओर दौड़े। तमावतंतम संप्रेक्ष्यं कुंभकर्ण फलभंगम तस्थौ विकृत सर्वांगो वानरेंद्र समुन्मुखा। कुंभकर्ण ने जब सुग्रीव को अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए आते देखा, तब वह अकड़कर सुग्रीव के सामने खड़ा हो गया। कपि शोणित दिग्धांगम वयक्षंतम फलभंगमान कुंभकर्णम स्थितम दृष्टम सुग्रीवो वाक्यम ब्रवीत। वानरों के लोहू से भींगे और वानरों को भक्षण करते हुए कुंभकर्ण को अपने सामने खड़ा देख सुग्रीव बोले, पातीताश्च त्वया वीरा कृतं कर्मं सुदुष्करं भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यश। तूने मेरी सेना के बड़े बड़े वीरों को युद्ध में धराशायी कर वह काम किया है जो दूसरा नहीं कर सकता, और मेरी सेना के वानरों को खाकर तूने बड़े नाम वरी पाई है। तज तद्वानरानीकं प्राकृते किं करिष्यसि सहस्रैकनिपातं में पर्वतस्यास्य राक्षसा। सो अब तू युद्ध विद्या में अणि पुण्य साधारण वानरों की सेना से युद्ध करना त्याग दे, क्योंकि उनके साथ लड़कर तू क्या करेगा। हे राक्षस, अब तू मेरे इस पर्वत के प्रहार को सहने के लिए तैयार हो जा। तद्वाक्यम हरिराज्यस्यं सत्त्वैर्धैर्य समन्वितं श्रुत्वं राक्षस शार्दूलः कुंभकर्णो ब्रवीद्वच। वानरराज सुग्रीव के इन वीरता एवं धैर्यता युक्त वचनों को सुन राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण उत्तर देते हुए कहने लगा, प्रजापतेस्तु पौत्रस्त्वं तथैव अक्षरजसुत श्रुत पौरुष संपन्न तस्मादगर्जसि वानर। अरे वानर,
तू प्रजापति का पौत्र और ऋतु राजा का पुत्र है, वृक्ष राजा का पुत्र है। तू एक प्रसिद्ध पुरुषार्थी है, इसी से तो तू गरज रहा है। स कुंभकर्णस्य वचो निशम्यं व्याविद्य शैलं सहसा मोचम तेन जघानौरसे कुंभकर्ण शैलेन वज्राशनिशन्निभेन। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन सुग्रीव ने वह पर्वत शिखर घुमाकर अचानक छोड़ दिया। वज्र के समान पर्वत शिखर कुंभकर्ण की छाती में लगा। तक्षैल श्रृंगम सहसा विकीर्णम भुजान्तरे तस्य तदा विशाले ततो विषेदो सहसा पलवंगा रक्षो गणाश्चापि मुदा विनेदो। कुंभकर्ण के विशाल छाती से टकरा उस पर्वत शिखर के टुकड़े टुकड़े होकर छितरा गए। यह देख वानरों को दुख हुआ और राक्षस लोग प्रसन्न हो हर्षनाद करने लगे। सशैल श्रृंगाभ्यतश्चुकोप ननाद कोपांच विवृत्त वक्त्रम व्याविद्य शूलम च तडित प्रकाशम चिक्षेप हर्यक्षपतेर्वधाय वधाय। कुंभकर्ण पर्वत के आघात से कुपित हुआ और कुपित हो वह मुख बाए हुए गर्जा। फिर उसने वानर राज सुग्रीव को मार डालने के लिए बिजली की तरह चमचमाता शूल घुमाकर उनके ऊपर छोड़ा। तत्कुंभकर्णस्य भुज प्रवृत्तं शूलं शितं काञ्चनदामजुष्टं क्षिप्तं समुत्पत्य निगृह्य दौर्भ्यां वपंज वेगेन सुतो निलस्यम्। कुंभकर्ण के हाथों से फेंके उस पैणे और स्वर्ण भूषित शूल को हनुमान जी ने उछलकर बीच में ही पकड़ लिया और तोड़ डाला। कृतं भार सहस्रस्यं शूलं कालाय सम्महत् अभंजम जानुन्यारूप्यं प्रहिष्टं पलवर्गजरस्व। उस 1000 मन भारी लोहे के बने हुए बड़े शूल को हनुमान जी ने अपने घुटने पर तोड़ डाला और उसे तोड़ वे परम प्रसन्न हुए। शूलम भग्नम हनुमत्तां दृष्ट्वां वानरवाणीं हृष्टां ननाद बहुशः सर्वतश्चाप्युद्रवे। हनुमान द्वारा उस शूल को तोड़ा जाना देख वानरी सेना ने प्रसन्न हो बड़ा हर्षनाद किया और वह चारों ओर से आगे बढ़ी। बभूवात परित्रस्तो राक्षसो विमुखो भवत् सिंहनादं च ते चक्रो प्रहिष्टां वनगोचरा मारुतिं पूज्यान् क्रोधिष्टां शूलं तथागतम्। और राक्षसों की सेना डरकर युद्ध छोड़ भागी। तब तो अत्यंत प्रसन्न हो वानरों ने सिंहनाद किया और शूल को टूटा हुआ देख उन सब ने पवन नंदन हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। स तत्तदां भग्नाववेश्मशूलं चुकोप रक्षोऽधिपतिर्महात्मा उत्पाट्य लंकामलयात् श्रृंगं जघान सुग्रीवमुपेत्य तेन। तदंतर महाबलवान राक्षस श्रेष्ठ व कुंभकर्ण अपने शूल को टूटा हुआ देख बड़ा कुपित हुआ और लंका के समीप खड़े मलयाचल का एक श्रृंग उखाड़ और सुग्रीव के समीप जा वह श्रृंग सुग्रीव को मारा। सशैल श्रृंगाभ्यतो विसंज्ञ पपात भूमो युधि वानरेन्द्र तं प्रेक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदु प्रहिष्टास्तथा यातु धाना। उस लड़ाई में शैल श्रृंग की चोट से मूर्छित हो वानरराज सुग्रीव पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरा हुआ देख राक्षस हर्षित हो हर्षनाद करने लगे। तमभ्योपेत्याद्भुत घोर वीर्यं स कुंभकर्णो युधि वानरेन्द्रं जहार सुग्रीवं प्रगृह्य यथा निरो मेघमति प्रचंड। इस प्रकार अद्भुत और भयंकर बल वाले वानरराज सुग्रीव को युद्ध में प्रयास कर उसने फिर उन्हें दोनों हाथों से उठा लिया। जब कुंभकर्ण सुग्रीव को उठाकर चला तब ऐसा जान पड़ा मानो प्रचंड पवन बादलों को उड़ाए लिए जाता हो। सतम महामेघ निकाश रूपम उत्पाट्य गच्छन् युधि कुंभकर्ण रराज मेरु प्रतिमान रूपो मेरु यथाभ्योचित घोर श्रृंग। उस समय सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाला कुंभकर्ण एक बड़े भारी मेघ के समान सुग्रीव को पकड़कर बड़े ऊंचे शिखरों से युक्त एवं चलते हुए मेरु पर्वत की तरह शोभायमान होने लगा। ततस्तमुत्पाट्य जगाम वीर संतोयमानो युधि राक्षसेन्द्र शृण्वन्निनादं त्रयोदशलयानां पलवंगराजग्रह विस्मितानां। वानरराज सुग्रीव को उठाकर वीर कुंभकर्ण समरभूमि में राक्षसों द्वारा प्रशंसित हो तथा वानरराज के पकड़े जाने से विस्मित देवताओं का हाहाकार सुनता हुआ लंका की ओर चला। ततस्तमादाय तदा समेने हरेन्द्रमिन्द्रोपमविमिन्द्रवीर्य अस्मिन् हृते सर्वमिदं हृतं स्यात् शराघवं सैन्यमितेन्द्र शत्रु। इंद्र शत्रु कुंभकर्ण इंद्र के समान पराक्रमी सुग्रीव को लिए हुए अपने मन में समझ रहा था कि सुग्रीव के मारे जाने से श्री रामचंद्र लक्ष्मण एवं साथी वानरों सहित मरे हुए के समान है। विदितां वाहिनीं दृष्टं वानराणां ततस्ततः कुंभकर्णेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरम्। वानरों की सेना को इधर उधर भागते हुए तथा वानरराज सुग्रीव को कुंभकर्ण द्वारा पकड़ा हुआ देख हनुमांश्चिन्त्यामासम्मति मान्य मारुतात्मज एवं गृहीत सुग्रीवे किं कर्तव्यं मया भवेत्। बुद्धिमान पवन नंदन हनुमान जी ने विचारा कि इस प्रकार सुग्रीव के पकड़े जाने पर मुझे अब क्या करना चाहिए। यत्त्वन्याय्यं मता कर्तुं तत्करिष्यामि सर्वथा भुत्तां पर्वत शंकाशो नाशयिष्यामि राक्षसम्।
इस समय जो कुछ मुझे करना उचित है उसे मैं निश्चय ही करूंगा। मैं पर्वताकार शरीर धारण कर इस राक्षस कुंभकर्ण का वध करूंगा। मया हते संयति कुंभकर्णे महाबले मुष्टि विकीर्ण देह विमोचिते वानर पार्थिवेचम भवन्तु हिष्टम पलवग्गा समस्ता। मैं जब युद्ध में कुंभकर्ण को मुके मार मार गिरा दूंगा, तब यह अपने आप ही वानर सुग्रीव को छोड़ देगा और सुग्रीव को छुटा हुआ देख समस्त वानर अत्यंत हर्षित हो जाएंगे। अथवा स्वयमपयेपमोक्षं प्राप्स्यति पार्थिव गृहीतो अयम यदि भवेत् त्रिदशोऽशासुरोरगः। अथवा मैं सुग्रीव को छुड़ाने के लिए प्रयत्न क्यों करूं? वानर सुग्रीव स्वयं ही छूटकर चले आवेंगे, चाहे वे देवताओं, दैत्यों अथवा नागों ही से क्यों न पकड़े जाएं। मन्येन तावदात्मानं वृद्धते वानराधिपः शैलप्रहाराभितः कुंभकर्णेन संयुगे। तो भी वे सचेत होने पर अपने को अपने आप छुड़ा लेंगे। ऐसा जान पड़ता है कि युद्ध में कुंभकर्ण के प्रहार से वे बहुत चोटिल होकर मूर्छित हो गए हैं। अयम मुहूर्तान सुग्रीवम लब्ध संज्ञो महावे आत्मनो वानराणाम च यत्पत्यं तत्करिष्यति। सो कुछ देर बाद जब वे सचेत हो जाएंगे, तब वे अपनी तथा वानरों की भलाई के लिए जो उचित समझेंगे वो स्वयं करेंगे। मया तो मोक्षितस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः अप्रीतिश्च भवेत् कष्टा कीर्तिनाशश्च शाश्वता। यदि मैं उन महाबलवान सुग्रीव को छुड़ा लूंगा तो यह बात उनको केवल बुरी ही न लगेगी, किंतु इससे उनको बड़ा कष्ट होगा और उनकी कीर्ति भी सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। तस्मान् मुहूर्तं कंक्षिंशे विक्रमं पार्थिवस्य न भिन्नं च वानरानिकं तावदाश्वासयाम्यहम्। अतएव हम लोगों को कुछ देर तक प्रतीक्षा कर वानरराज के पराक्रम का चमत्कार देख लेना उचित है। इतने में मैं तितिर बितिर हुई वानरी सेना को धीरज बंधाऊं। इत्येवं चिन्तयित्तं तु हनुमान् मारुतात्मजः भूयः सन्तं यामासं वानराणां महाचमम्। यह विचार पवन नंदन हनुमान जी ने महत्ती वानरी सेना को धैर्य बांधा पुनः रोका। स कुंभकर्णो अथम विवेश लंकां स्फुरन्तमादाय महाकपिं तं विमानचर्या गृहगोपुरस्थे पुष्पार्घवैर्षैरवकीर्यमाण। उधर कुंभकर्ण तड़फड़ाते सुग्रीव को पकड़े हुए लंका में पहुंचा। वहां अटारियों के राजमार्गों के दोनों ओर के मकानों में रहने वाले तथा फाटकों पर रहने वाले राक्षसों ने कुंभकर्ण के ऊपर अच्छे अच्छे पुष्पों की वर्षा की। लाजगंधोदवर्षैस्तोषयिच्यमान शनैः शनैः राजमार्गस्य शीर्षत्वात् संज्ञामापं महाबलः। अक्षत चंदन युक्त जल की मंद मंद फुहार से तथा जल से सींचे हुए राजमार्ग की तरावट पहुंचने पर महाबली सुग्रीव की मूर्छा भंग हुई। ततः संज्ञामुपलभ्य कृच्छाद बलीयस्तस्य भुजान्तरस्थस्य रस्थः अवेक्ष्यमाणः पुरराजमार्गं विचिन्तयामास मुहुर्मुहात्मा। इस प्रकार महाबलवान सुग्रीव अत्यंत कष्ट से सचेत हो और अपने को लंका के राजमार्ग पर महाबलवान कुंभकर्ण की कांख में दबा हुआ पाकर बार बार विचारने लगे। एवं गृहीतेन कथं नु नाम शक्यं मया संहृति कर्तुमद्य तथा करिष्यामि यथा हरेणां भविष्यतिष्टं च हितं च कार्यम्। इसने मुझे पकड़ रखा है, सो इस समय मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिसके करने से मेरा इष्ट साधन हो और वानरों की भलाई हो। ततः कराग्रे सहसा समित्तं राजा हरिणां हरेन्द्र शत्रुं खरैश्च कर्णो दशनैश्च नाशां तदंस पार्श्वेषु च कुंभकर्णम्। तदंतर वानरराज सुग्रीव ने देवताओं के शत्रु कुंभकर्ण की कांख से निकल झटपट अपने पैने नखों और दांतों से कुंभकर्ण की नाक और कान काट डाले और दांतों से उसकी दोनों कोखें चीर डाली। स कुंभकर्णो हृतकर्णनाशो विदारितस्तेन विमर्दितश्च रोषाभिभूतं शतजातगात्रः सुग्रीवमवध्य पिबेश भूमौ। उस समय नाक और कानों के कट जाने से, नखों तथा दांतों से विदीर्ण होने के कारण पीड़ित होने से तथा सारा अंग रक्त से तर हो जाने से कुंभकर्ण ने अत्यंत क्रोध में भर सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया और उनको रगड़ा। सभूतले भीमबलाभिषिक्तः सुराविर्भिस्तैरभिहन्यमानः जगाम खंवेदवदभिर्वृत्य पुनश्च रामेण समाजगाम। भूमि के ऊपर कुंभकर्ण द्वारा बड़े जोर से रगड़े जाने पर और असुर शत्रु राक्षसों द्वारा मारे जाने पर भी सुग्रीव बड़े वेग से उछल कर ऊपर आकाश में जा पहुंचे और वहां से वे फिर श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। कर्णनासाभिहीनस्तुं कुंभकर्णो महाबलः रराज शोणितः सिक्तो गिरिप्रश्रवणैरिव। उस समय नकटे और बूचे कुंभकर्ण के शरीर से वैसे ही खून बह रहा था जैसे पहाड़ से पानी का झरना बहता है। शोणिताद्रौ महाकायो राक्षसो भीम विक्रम युद्धाय विमुखो भूय मनश्चक्रे महाबलः। वह महाबलवान भीम पराक्रमी और महाकाय कुंभकर्ण रुधिर से तर होने पर भी समरभूमि में जाने को फिर तैयार हुआ। अमरसा चोणितोद्गारिं शुशुभे रावणानुज नीलांजन चय प्रख्य संसंध्यम इव तोयदा। डाही
और रक्त उगलता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण उस समय ऐसा शोभायमान हुआ जैसे काजल का ढेर अथवा संध्याकालीन मेघ शोभित होता है। गते तो तस्मिन् सुरराज शत्रु क्रोधात् प्रद्युद्रावरणाय भूय अनायुधो अस्मीति विचिन्त्य रौद्रो घोरम तदा मुद्गरमाससाद। वानरराज सूर्य के चले जाने पर इंद्र शत्रु भयंकर मूर्ति वाला कुंभकर्ण क्रोध में भर पुनः समरभूमि की ओर दौड़ा और अपने हाथ में कोई शस्त्र न देख उसे एक बड़ा भयंकर मुद्गर ले लिए। ततः स पूर्यां सहसा महौज निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रं तेनैव रूपेण भवञ्जरुष्ट प्रहार मुष्ट्यां च पदेन सन्ध्या। वह महाबलवान कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी के बाहर जा क्रोध में भर तुरंत वानरी सेना को पहले की तरह घूंसों और लातों के प्रहार से नष्ट करने लगा। वक्ष रक्षो युद्धि कुंभकर्ण प्रजा युगान्ताग्निरिव प्रदीप्ता उपौक्षितः शोणितमांसगृद्धो प्रविश्यं तद्वानरसैन्यमुग्रम्। इस प्रकार प्रलय का प्रदीप्त अग्नि प्रजाजनों को जलाकर भस्म कर डालता है, उसी प्रकार मांस रुधिर का भूखा राक्षस कुंभकर्ण समरभूमि में जा प्रचंड वानरी सेना में घुस वानरों का नाश करने लगा। चखाद रक्षांसि हरिन्स्पृशाचां वृक्षांश्च मोहाद्युदे कुंभकर्ण ययैव मृत्युर्हरते युगान्ते स भक्षयामास हरिश्च मुख्यान्। उस समय कुंभकर्ण क्रोध से ऐसा मतवाला हो रहा था कि उसे अपना पराया नहीं सोच पड़ता था। इसी से उसने केवल वानरों ही को नहीं प्रत्युत राक्षस पिशाच भालू जो कोई समरभूमि में उसके सामने पड़ता उसी को पकड़कर खा जाता था। इस प्रकार युद्ध के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर मृत्युदेव प्रजा का नाश करते हैं, इस प्रकार वह बड़े बड़े वानरों को खाने लगा। एकम दौ त्रीन बहून क्रुद्धो वानरान सह राक्षस समादाय हस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन्मुखे। वह एक दो तीन अथवा बहुत से वानरों और राक्षसों को जो सामने पड़ते एक हाथ से पकड़ एक साथ जल्दी से मुख में छोड़ लेता था। संप्रश्रवंस्तदा मेद श्रोणितम च महाबल पद्यमानो नगेन्द्राक्षर भक्ष्यमास वानरन। खाए हुए वानरों और राक्षसों आदि की चर्बी और रुधिर को वह बीच बीच में उगलता जाता था। उधर वीर वानर बड़े बड़े शिखरों और पेड़ों से उसे मार रहे थे तो भी वह खाता ही जाता था। ते भक्ष्यमाण हरयो रामं जग्मुस्तदां गतिं कुंभकर्णो वृषं क्रुद्धं कपिन खादन प्रधावति। जब वह वानरों को इस प्रकार खाने लगा तब वानर श्री रामचंद्र के शरण में गए और बोले, महाराज कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को खाता हुआ रणभूमि में दौड़ रहा है। शतानि सप्तम चाष्टो च विश्वत्रिस्तथैवचं संपरिष्वज्य बाहुभ्यां खादन विष परिधावति। वह 7, 8, 20, 30 और कभी कभी 100 वानरों को हाथों से पकड़ पकड़ कर खा जाता है और समरभूमि में दौड़ता फिरता है। मेदो वसाशो नितदिग्धगात्र कर्णावशक्त प्रथितांत्रमाला ववर्ष शूलानि सतीक्ष्ण नष्ट कालो युगान्ताग्निरिव प्रवृत्ता। वह चर्बी और रुधिर से नहा उठा है, उसके कानों पर अंतड़ियां लटक रही हैं, तो भी तीक्ष्ण दांतों वाला कुंभकर्ण वानरों को शूल की मार से उस तरह नाश कर रहा है जिस तरह युद्ध के अंत में प्रलय का समय उपस्थित होने पर प्रज्वलित अथवा बढ़ा हुआ अग्नि प्रजा का नाश करता है। तस्मिन् काले सुमित्राय पुत्र परबुलाद चकार लक्ष्मण क्रुद्धो युद्धम पर पुरंजय। तब तो गो के चर्म के बने दस्ताने पहन शत्रु की सेना को मर्दन तथा शत्रु के पुर को जीतने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण कुपित हो युद्ध करने लगे। सकुंभकर्णस्य शरीरे सप्तवीर्यवान् नीचखानादते बाणान् विससर्जं च लक्ष्मण पीडयमानस्तदस्त्रं तु विशेषं तत्स राक्षस ततश्चुगोपं बलवान सुमित्रानंदवर्धन। बलवान लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के 7 बाण मार कर और भी बाण निकाल उसके ऊपर छोड़े। उन शस्त्रों के प्रहार से कुंभकर्ण पीड़ित हुआ और उन बाणों को हाथों से खींच तथा तोड़कर फेंक दिया। तब तो बलवान सुमित्रानंदन अत्यंत क्रुद्ध हुए। अथास्य कवचम शुभ्रम चाम्बोनदमयं शुभम प्रच्छादयामास शरैः संध्या प्रहरीव मारुता। और उसके सोने के बने और चमचमाते कवच को बाणों से ऐसे ढक दिया जैसे संध्याकालीन मेघ को पवन घेर लेता है। नीलांजनर्चय प्रख्यैश्रय कांचन भूषण आपीडयमान सुशुभे मेघे सूर्य इवांशुमान। काजल के ढेर की तरह कुंभकर्ण के काले शरीर में ऊपर से नीचे तक भिदे हुए स्वर्ण भूषित तीर वैसे ही शोभित जान पड़ते थे जैसे बादलों से ढके सूर्य। ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानंदवर्धनम सावज्ञमेवं प्रवाचम वाक्यम मेघोदनीश्वरम। तब वह भयंकर राक्षस कुंभकर्ण सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी से उनका तिरस्कार करता हुआ मेघ के समान गरज कर बोला, अंतकस्यापि क्रुद्धस्यं भयादातारमावे युद्धतां मम वीतेनं ख्यापितां विरतात्या। युद्ध में क्रूर काल तक को भयभीत करने वाले मुझ निर्भीक के साथ युद्ध कर तुमने अपनी वीरता प्रसिद्ध कर दी।
प्रगृहीता युद्धस्यैव मृत्योरिव महामृते तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्य को मे युद्ध प्रदायक। जब मैं आयुध हाथ में ले साक्षात काल की तरह समरभूमि में आता हूँ, तब मेरे सामने जो खड़ा वीर है वह भी प्रशंसा का पात्र है। मेरे साथ लड़ने वाले की तो बात ही क्या है। ऐरावत गजारूढ़ो वृत्त सर्वामरे प्रभो नैव शक्रोपि समरे स्थितः पूर्वः कदाचनम। ऐरावत गज पर चढ़े और समस्त देवताओं को साथ लिए महाराज इंद्र भी आज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं रह सके। अद्य त्वया अहम सौमित्रे बालेनापि पराक्रमे। पर हे सुमित्रानंदन, तुमने बालक होने पर भी आज अपने बल एवं पराक्रम से तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वमनुज्ञाप्य राघवम्। सत्वधैर्य बलोत्साह तोषितो अहम रणे त्वया। मुझे संतुष्ट कर दिया है, अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर रामचंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ। समर में तुमने मुझे अपने वीर्य, धैर्य, बल और उत्साह से संतुष्ट कर दिया। राममेवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन् हते हतं रामे मया चन्निहते ये अन्ये स्थास्यन्ति संयुगे। मैं तो अब अकेले श्री रामचंद्र जी को ही मारना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मारे जाने पर आप ही सब मरे हुए के समान हो जाएंगे। यदि मैंने राम को मार डाला तो और जो कोई युद्ध में मेरा सामना करेंगे तानहं योधयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिनः। यत्युक्तवाक्यं तद्रक्ष प्रवाच्यं स्तुते संगीतं मृधे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिं प्रहसन्निव। यतस्त्वं शक्रादिभिर्देवैरसह्यं प्राह्य पौरुषं तत्सत्यं नान्यथा वीरं दृष्टस्ते दग्धं पराक्रमः। ऐशं दाशवती रामस्तिष्ठन्त्यद्रिरिपावरः वापर। उनको मैं शत्रु को मथन करने वाली अपनी सेना के साथ लड़वाऊंगा। जब कुंभकर्ण ने प्रशंसा युक्त छुपी हुई बातें कही, तब लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा, हे वीर, तुम्हारा यह कथन कि तुम में ऐसा पुरुषार्थ है कि समस्त देवताओं सहित इंद्र भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, सत्य है, झूठ नहीं है, क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा है। देखो, एक दूसरे पर्वत की तरह अचल अटल दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति इति श्रुतं हर्यनादृत्य लक्ष्मणं सनिचाचर। अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुंभकर्णो महाबलः राममेवाभिदुद्रावं धारयन्निव मेदिनीम्। हे निशाचर, तुम्हारा मनोरथ उनके द्वारा पूर्ण हो जाएगा। यह सुन और लक्ष्मण को अनादर पूर्वक वहीं छोड़ महाबली कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी की ओर धरती को कपाता हुआ दौड़ा। अथ दाशवती रामो रौद्रमस्त्रं प्रयोजनं कुंभकर्णस्य हृदये ससर्जं निशीतांशरान्। तब श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण पर रौद्रास्त्र का प्रयोग कर उसके हृदय में बड़े पहने पहने बाण मारे। तस्य रामेण विद्धस्यं सहसा विप्रधावत अंगारमिश्रा क्रुद्धस्य मुखान्निश्चेरुरर्चिषा। श्री रामचंद्र जी के द्वारा बाणों से बेधा जाकर भी कुंभकर्ण उनकी ओर बड़े वेग से आया। उस समय मारे क्रोध के उसके मुख से चिंगारियां निकल रही थीं। रामस्त्र विद्धो गौरव नदन राक्षस पुंगव अभ्यधावत संक्रुद्धो हरिन विद्रावयन् रणे। श्री राम जी के चलाए रौद्रास्त्र के लगने पर कुंभकर्ण ने भयंकर चित्कार किया और वह अत्यंत क्रुद्ध हो वानरों को खदेड़ता हुआ रण क्षेत्र में दौड़ने लगा। तस्योरसे निमग्नाश्चम शरावर्हिण वासस रेजुनीलाद्रे कटके नित्यंतम इव बरेण। मोर के पंख युक्त बाण उसकी छाती में बिधे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो नीलाद्रि नीलगिरी पर्वत पर मोर नाच रहे हों। हस्ताचापि परिभ्रष्टा पपातोर्व्याम महागदा आयुधानि च सर्वाणि विप्राक्रियन्त भूतले। उन बाणों की चोट से कुंभकर्ण ऐसा व्यथित हुआ कि उसके हाथ से उसकी बड़ी भारी गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। गदा के अतिरिक्त उसके हाथ में और जो आयुध हथियार थे वे सब भी पृथ्वी पर बिखर गए। स निरायुधमात्मानं यदा मेने महाबल मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चचकार कृतनं महत्। जब उस महाबली ने अपने को निरायुध देखा, तब उसने घूंसों और लातों से वानरी सेना का संहार करना आरंभ किया। स बाणैरति विक्रांगं शतचेन समुक्षिता रुधिरं प्रति शुश्रावं गिरिं प्रश्रवणं यथाम। श्री रामचंद्र जी के बाणों से उसका सारा शरीर विद्ध कर क्षत विक्षत हो गया। उसके शरीर से लोहू वैसे ही टपकने लगा जैसे पहाड़ से जल छूटा है। सत्यव्रेण कोपेणं रुधिरेण च मूर्छिता बानरान राक्षसान् वृक्षान् खादन् विपरिधावति। शरीर से बहुत सा रक्त बह जाने के कारण तथा अत्यंत क्रुद्ध होने से वह अपने होश में न था। अतः वह वानरों, राक्षसों और इच्छों को भक्षण करता हुआ रणभूमि में दौड़ रहा था। अतः श्रृंगम समाविद्धं भीमं भीम पराक्रम चिक्षेपम राममुद्दिश्यं बलवान अंतकोपमा। उस बलवान भीम पराक्रमी और काल के समान कुंभकर्ण ने एक बड़ा भारी पर्वत श्रृंग श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य कर फेंका। अप्राप्त मंत्रा राम सप्ते विस्तैर जिगृह
शरीर कांचन चित्रांगदश्चिच्छेदम पुरुषर्षभ। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास वह पर्वत शिखर पहुंचने पर भी न पाया था कि उन्होंने पीछे में सीधे जाने वाले उस स्वर्ण भूषित बाणों से उस पर्वत श्रृंग को चूर कर डाला। तन्मेरु शिखरांकारं द्योतमानमिव श्रियः द्वे सते वानरेन्द्राणं परमान्नमपातयत्। अपनी कांति से मेरु पर्वत की तरफ प्रकाशमान वह पर्वत श्रृंग चूर चूर होकर नीचे गिरा तो, किंतु उसकी चूर से दबकर 200 बड़े बड़े वानर मर गए। तस्मिन् काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत् कुंभकर्ण वधे युक्तो योगान परिमृशन बहुन। उस समय कुंभकर्ण के वध के लिए अनेक उपायों को विचारते हुए लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, नैवायं वानरान् राजन्नापि जानाति राक्षसान् वत शोणितगन्धेनं स्वानपरांश्चैव खादति। हे राजन, रक्त की गंध से कुंभकर्ण अपने आपे में न होने के कारण अपने वीराने को नहीं चिन्हता, जिससे वह वानरों और राक्षसों को जो उसके सामने पड़ जाते थे खा डालता है। साध्वेन मधीरो हन्तुं सर्वे ते वानरर्षभा यूतपाश्च यथा मुख्यास्तिष्ठन्नस्त्वयं समान्ततः। सो यदि इसके ऊपर भारी भारी वानर चढ़ जाए और वानर युद्धपति से चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाएं, अपययं दुर्मति काले गुरुभार प्रपीडिता प्रपन्तन राक्षसो भूमौ नान्यान् हन्यान् बलवांगमान। तो यह दुष्ट राक्षस वानरों की बोझ को न सहकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा और तब यह वानरों का संहार भी न कर पाएगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वं राजपुत्रस्य धीमतः ते समारूरोष्टां कुंभकर्ण बलभंगमा। बुद्धिमान राजपुत्र लक्ष्मण जी के ये वचन सुन वानरगण प्रसन्न हो कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गए। कुंभकर्णस्तु संक्रुद्धः समारूढ़ं बलभंगमः व्यूढन यत्तान वेगनम दुष्टहस्तीव हस्तिवान। जब वानर कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गए तब उसने क्रोध में भर अपना शरीर ऐसे जोर से हिलाया कि वे सब वानर वैसे ही नीचे गिर पड़े जैसे दुष्ट हाथी अपनी गर्दन हिलाकर हथवान को गिरा देता है। तान दृष्ट्वा निधो तान रामं दुष्टो अयमिति राक्षसः समुत्पात वेगनम धनुरुत्तममादते। वानरों को गिरा हुआ देख श्री रामचंद्र जी ने निश्चय कर लिया कि यह राक्षस बड़ा दुष्ट है और वे हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष ले सहसा उठ खड़े हुए। क्रोधतामेक्षवनो वीरो निर्दहर्निव चक्षुषां राघवो राजसं रोषादभिद्रुद्राववेगितः यूतपान हर्षयन् सर्वान् कुंभकर्ण भयादितान्। उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो गए और ऐसा जान पड़ता था मानो वे नेत्राग्नि से कुंभकर्ण को भस्म कर डालेंगे। वे बड़े वेग से कुंभकर्ण पर झपटे। उनको कुंभकर्ण पर आक्रमण करते देख कुंभकर्ण के वैसे पीड़ित समस्त वानर युद्धपति हर्षित हुए। स चापमादाय भुजंगकल्पं दृढज्जयमुग्रं तपनीय चित्रं हरिण समाश्वास समुत्पातं रामो निबध्योत्तमतूर्णबाण। सोने की मीनाकारी के धनुष को जिस पर सांप की तरह मजबूता प्रतंज डोरी बंधी हुई है हाथ में ले और वानरों को ढाढ़स बंधा तथा बाणों से भरे तरकस को अपनी पीठ पर बांध श्री रामचंद्र जी उस राक्षस पर झपटे। स वानर गणैस्तेस्तु वृतः परम दुर्जय लक्ष्मणानुचरो राम संप्रतस्थे महाबल। उस समय परम दुर्जय वानर महाबलवान श्री रामचंद्र जी को घेर कर उनके साथ हो लिए और लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चले। स ददर्श महात्मानं किरीटेन मरिन्दमं शोणिताप्लोत सर्वांगम कुंभकर्ण महाबलम। श्री रामचंद्र जी ने मुकुट धारण किए हुए शत्रुवंता महाबलवान कुंभकर्ण का सारा शरीर लोहुलुहान देखा। सर्वान् समाविधावन्तं यथा रुष्टं दिशागजं मार्गमाणं हरिणक्रुद्धं राक्षसे परिवारितं। वह क्रुद्ध दिग्गज की तरह सब वानरों को खदेड़ रहा था। उसको अनेक राक्षस घेरे हुए थे और क्रोध में भर वानरों को ढूंढता फिरता था। विंध्यमंदर संकाशं कांचनांगदभूषणं वस्त्रवन्तं रुधिरं वक्त्रद्वारपमेघविवर्तितम्। उसका आकार विंध्याचल अथवा मंदराचल पर्वत जैसा था। वो सोने के बाजू पहने हुए था। जल बरसाने वाले वादरों की तरह वह अपने मुख से रक्त उगल रहा था। जिह्वायां परिलिह्यन्तं शैखिणीं शोणितेच्छिते मृदगन्तं वानरानिकं कालन्तकयमुपमम्। वह रुधिर से सने हुए अपने दोनों गलफड़े जीभ से चाट रहा था और कालंतक यमराज की तरफ वानर सेना का संहार कर रहा था। तम दृष्ट्वा राक्षसः श्रेष्ठं प्रदीप्तानलवर्चसं विस्फारयामास तदा कार्मुकं पुरुषर्षभ। प्रज्वलित अग्नि की तरह उस राक्षस श्रेष्ठ को देख श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष के रोंदे को खींच टंकोरा। सतस्य चाप निर्घोषात् कोपितो राक्षसर्षभ अमृष्यमाणस्तं घोषम् अभितुत्राव राघवम्। धनुष के टंकार के शब्द को सुन कुंभकर्ण से न रहा गया। वह अत्यंत कुपित हुआ और श्री रामचंद्र जी की ओर लपका। पुरस्ताद्राघवसुयार्ते गदा युक्तो विभीषण अभिद्रुद्राववेगेनं भ्राता भ्रातरमाहवे। श्री रामचंद्र जी की ओर से लड़ने के लिए उनके आगे हाथ में गदा लिए विभीषण अपने भाई से लड़ने के लिए दौड़े। विभीषणं दृष्टं कुंभकर्णो ब्रवीदितं
प्रहरस्वरणे शीघ्रं क्षत्रधर्मे स्थिरो भव। विभीषण को सामने देख कुंभकर्ण ने उनसे यह कहा, तुम मेरे ऊपर प्रहार कर छात्र धर्म का पालन करो। भातृ स्नेह परित्यज्यम राघवस्यम प्रियम करो, अस्मत् कार्यम कृतम वत्सम यह सत्वम राममुपागता। और इस समय भ्रातृ स्नेह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला कार्य करो। हे वत्स, तुम जो श्री रामचंद्र जी के पास चले गए सो तुमने हमारा कार्य बना दिया। तमेको रक्षसाम लोको सत्य धर्माभिरक्षिता, नास्ति धर्माभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन, संतानार्थ त्वमेवैक कुलस्यास्य भविष्यसि। समस्त राक्षसों में तुम ही अकेले ने सत्य और धर्म की रक्षा की है। जो धर्म में रखता है उन्हें कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। संतान उत्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने को भी एक तुम ही जीवित रहोगे और सब मारे जाएंगे। राघवस्य प्रसादात् त्वं रक्षसां राज्यमापस्यसि, प्रकृत्या मम दुर्गर्षं शीघ्रं मार्गादपक्रम। श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से तुम राक्षसों के राजा होगे। इस समय मेरा स्वभाव दुर्गर्ष हो रहा है, अतः तुम तुरंत रास्ता छोड़ दो। न स्थातव्यं पुर स्थान में संभ्रमान नष्ट चेतसम, न वेद्मि संयुगे शक्ता स्वान परान वा निशाचर। क्योंकि इस समय मारे क्रोध के मैं अपने आपे में नहीं हूँ, अतः तुम मेरे सामने खड़े मत हो। हे विभीषण, इस समय मैं युद्ध में आसक्त हो रहा हूँ। इस समय मुझे अपने वीराने का ज्ञान नहीं है। रक्षणीयो असि मे वत्सं सत्यमेतदब्रवीमि ते, एवमुक्तो वचस्तेनं कुम्भकर्णेन धीमता। विभीषणो महाबाहो कुम्भकर्णमुवाचहं, गदितं मे कुलस्यास्यं रक्षणार्थमरिन्दम। किंतु हे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम बचे रहो, अर्थात न मारे जाओ। यह मैं तुमसे मुंह देखी बात नहीं कहता, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूँ। जब बुद्धिमान कुंभकर्ण ने इस प्रकार के वचन कहे, तब महाबलवान विभीषण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अरिंदम, मैंने तो इस कुल की रक्षा के लिए ही सबको बहुत समझाया था। न श्रुतं सर्वरक्षोभिस्ततोऽहं राममागतः, कृतं तु तन्महाभागं सुकृतं दुष्कृतं तु वा। किंतु किसी भी राक्षस ने जब मेरी बात पर ध्यान न दिया, तब मैं लाचार हो श्री रामचंद्र जी के पास चला आया। हे महाभाग, इसे आप चाहे मेरा अच्छा काम समझिए चाहे बुरा। एवं मुक्त्वा श्रुपूर्णाक्ष गदापाणिर्विभीषण, एकांतमाशतो बुत्तां चिंतयामास सुस्थिता। आंखों में आंसू भर गदापाणि विभीषण यह कहकर एकांत में चले गए और वहां स्वस्थ हो विचार करने लगे। ततस्तु वातुद्धतमेघकल्पं भुजंगराजोत्तम भोगवाहुं, तमापतंतं धरणीधराभ्रम उवाच रामो युधि कुंभकर्णम। तदंतर नागराज सदृश बाहुयुगलशाली श्री रामचंद्र जी पर्वत के समान कुंभकर्ण को पवन के झोंके से उड़ते हुए मेघ की तरह अपनी ओर आते देख समर भूमि में उससे बोले, आगच्छ रक्षो अधिपमाविषादम, अवस्थितो अहं प्रगृहीत चाप, अवेहि मां राक्षस वंशनाशनम, यसत्वं मुहूर्ताद्वविता विचेता। हे राक्षसपति, तुम भी विषादित मत हो, चले आओ। मैं हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा हूँ। मुझको तुम राक्षसों के वंश का नाश करने वाला जानो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें भी अचेत कर दूंगा। रामो अयमिति विज्ञायं जहास विकृतस्वनम, अभ्यधावत संक्रुद्धो हरेण विद्रावोरण्ये। इन वचनों के द्वारा यह जानकर कि यह राम है, कुंभकर्ण बड़े जोर से हंसा। क्रोध में भर वानरों को खदेड़ता हुआ श्री रामचंद्र की ओर दौड़ा। पातेन्निव सर्वेषां हृदयानि वनौकसां, रहस्य विकृतं भीमं समेघस्तनीतोपमम्। वह वानरों के हृदयों को दहलाता हुआ मेघ की गर्जना की तरह विकट स्वर से अट्टहास करता हुआ कुंभकर्णो महातेजा राघवं वाक्यं ब्रवीत, नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धः करो न च, न बाली न च मारी च, कुंभकर्णो अहमागतः पश्य मे मुद्गरं घोरं सर्वकालाय संवहत्। महातेजस्वी कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी से बोला, हे राम, तुम मुझे विराट कहीं मत समझ लेना। मैं न तो कबंध हूँ, न खर, न बाली और न मारीची हूँ। मैं हूँ कुंभकर्ण। इस मेरे विशाल मुद्गर को जरा देख लो, ये लोहे का बना हुआ है। अनेन निर्जितां देवं दानवाश्च पुरामय, विकर्णास इति मां नावज्ञातुं त्वमर्हसि। पूर्व काल में इसी से मैंने देवताओं और दानवों को परास्त किया था। मुझे नकटा बूचा देख कहीं मेरे तिरस्कार मत कर बैठना। स्वल्पापि न मे पीड़ा कर्णनाश विनाशनात्, दर्शयेक्ष्वाकुशार्दूलं वीर्यं गात्रेषु मेनथा, ततस्त्वं भक्षयिष्यामि दृष्टपौरुषविक्रमम्। नाक और कानों के कट जाने से मुझे तिल भर भी कष्ट नहीं हो रहा है। हे इक्ष्वाकु शार्दूल, हे अनध, पहले तुम ही मेरे ऊपर वार करके अपना बल आजमा लो। तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम देख चुकने के बाद मैं तुमको खाऊंगा। स कुंभकर्णस्य वचो निशम्यं रामः सुपंखान् विससर्ज बाणान्, तैरातो वज्र सम प्रवेग, न चुक्षुभे न व्यथते सुरारे। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन श्री रामचंद्र जी ने अच्छी होकों वाले बाण उसके ऊपर छोड़े,
किंतु उन वज्र के समान वेगवान बाणों के प्रहार से भी वह देवताओं का शत्रु कुंभकर्ण न तो विचलित हुआ न व्यथित हुआ। यह सायके सालवरानकृतं बालिहतो वानरपुङ्गवश्चं ते कुंभकर्णस्य तदा शरीरे वज्रोपमान व्यथयां प्रचक्रो। जिन बाणों से श्री रामचंद्र जी ने साल के वृक्ष बेधे थे और वानर श्रेष्ठ बाली को मारा था, उन वज्र के समान बाणों के प्रहार से कुंभकर्ण के शरीर में कुछ भी पीड़ा न हुई। सवारिधारा इव सायकांस्तं विभञ्ज शरीरेण महेन्द्र शत्रु जघानुरामस्य शरप्रवेगं व्याधिं तं मुद्गरमुग्रवेगम्। इंद्र शत्रु कुंभकर्ण ने पानी की वृष्टि की तरह उस बाण वृष्टि से अपने शरीर में सोख लिया। वह अपना मुद्गर घुमा घुमा कर श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए बाणों के वेग को रोक रहा था। ततस्तु रक्ष चतजानुलिप्तं वित्रात्सनं देव महाचमूनां विव्याधतं मुद्गरम उग्रवेगम विद्रावयामास चमम हरेणाम। तदंतर कुंभकर्ण खून से सने और देवताओं की सेना को भयभीत करने वाले अपने प्रचंड मुद्गर को घुमाकर और उसके प्रहार से वानरों की महत्ती सेना को भगाने लगा। वायव्यमादाय ततो मुरास्त्रं रामः प्रक्षिक्षेप निशाचराय समुद्गरं तेन जघान बाहुं सकितबाहुस्तूलं ननाद। तब अस्त्रों में श्रेष्ठ वायव्यास्त्र को लेकर श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। वह अस्त्र कुंभकर्ण की उस भुजा में लगा जिसमें मुद्गर था और उस भुजा को काट गिराया। भुजा के कटते ही कुंभकर्ण बड़े जोर से गरजा। शतस्य बाहुर्गिरिशृंगकल्प समुद्गरो राघव बाणकृत पपात तस्मिन् हरिराज सैन्य जघानतां वानरवाहिनीं च। पर्वत शिखर के समान कुंभकर्ण की मुद्गर सहित भुजा श्री रामचंद्र जी के चलाए बाण से कटकर वानरी सेना के बीच जा गिरी। उसके गिरने से बहुत सी वानरी सेना दबकर मर गई। ते वानरः भग्नहतावशेषा पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णा प्रवेपितांगं तदृशो सुघोरं नरेन्द्ररक्षोधिपसन्निपातम्। भागे हुए तथा जो वानर उसके नीचे दबकर भी मरने से बच गए थे, वे अत्यंत पीड़ित हो एक और हटकर श्री रामचंद्र जी और कुंभकर्ण का युद्ध देखने लगे। स कुंभकर्णो अस्त्र निकिल्त बाहो महेंद्र कृताग्र विवाचलेन्द्र उत्पाटयामास करेण वृक्षम ततो विदुद्रावरणे नरेन्द्रम। बाहु कटा हुआ कुंभकर्ण उस समय ऐसा देख पड़ता था मानो इंद्र द्वारा श्रृंग कटा हुआ पर्वतराज हो। कुंभकर्ण ने बचे हुए हाथ से एक वृक्ष उखाड़ा और वह उसे लिए हुए श्री रामचंद्र जी पर झपटा। सतस्य बाहुं सहसाल वृक्षं समुद्यतं पन्नगभोगकल्पम् इन्द्रास्त्रयुक्तेन जघान रामो बाणेन जम्बूनदचित्रितेन। परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण चित्रित एक बाण को इंद्रास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर उससे उसकी उस भुजा को भी काट डाला जिसमें वह साल का वृक्ष लिए हुए था और जो एक बड़े फणधारी सर्प की तरह जान पड़ती थी। स कुंभकर्णस्य भुजो निकृत्तः पपात भूमौ गिरिसन्निकाश चेष्टमानो अभिजघान वृक्षान् शैलां शिलां वानर राक्षसांश्च। कुंभकर्ण की वह पर्वत के समान विशाल भुजा बाण से कटकर और भूमि पर गिर छटपटाने लगी। उसके गिरने से वृक्ष, पर्वत की शिलाएं, वानर और राक्षस दबकर पीस गए। तम छिन्न बाहुं समवेक्ष राम समावतंतं सहसा नदन्तं द्रावर्ध चंद्रो निशितो प्रगृह्य चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य। इस पर जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी वह राक्षस गरजता हुआ चला ही आ रहा है, तब उन्होंने दो अर्धचंद्राकार पहने बाणों को निकाल उनसे युद्ध करते हुए उस राक्षस के दोनों पैर काट डाले। तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्चं गृह्णगुहाश्चैव महार्णवं च लंकां च सेनां कपिराक्षसानां विनादयन्तो विनपेततुश्च। उसके कटे हुए दोनों पैर दिशाओं, विदिशाओं, गुफाओं, समुद्र और लंकापुरी को गुंजाते तथा वानर एवं राक्षसी सेना को मसलते हुए धम्म से गिरे। निकृष्ट बाहुर्विनिकृष्ट पादौ विदार्य वक्त्रं वडवामुखाभं तुद्राव रामं सहसा विगर्जं राहुर्यथां चंद्रमिवान्तरिक्ष। जब उस राक्षस के दोनों भुजाएं और दोनों पैर कट गए, तब वह बड़वानल के समान अपना मुख बाए हुए और सहसा ग्रस्ता हुआ बड़े वेग से श्री राम जी के ऊपर वैसे ही झपटा जैसे राहु चंद्रमा पर झपटता है। अपूर्यतस्यं मुखं शताग्रे रामः शरहेमपीनद्यपुंगः सपूर्णवक्त्रो न शाशाक वक्तुं चुकुजकृच्छेण मुमोह चापि। तब श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण की फूंक वाले पैणे बाणों से उसके मुख को भर दिया। तब बाणों से मुख भर जाने के कारण वह कुछ बोल भी न सका, कुछ अस्पष्ट शब्द करता हुआ मूर्छित हो गया। अथा ददे सूर्यमरीचिकल्पं सब्रह्मदण्डान्तककालकल्पं अरिष्टमेन्द्रं निशितं सुपुंखं रामः शरं मारुततुल्यवेगम्। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सूर्य के किरणों के समान चमचमाता ब्रह्मदंड और कालदंड की तरह भयंकर शत्रु नाशकारी अत्यंत पैना और सुंदर फोंक लगा हुआ प्रचंड पवन के वेग की तरह वेगवान इंद्रास्त्र निकाला।
तम वज्रजम्बूरदचारुपङ्खं प्रदीप्तसूर्यज्वलप्रकाशं महेन्द्रवज्रासनितुल्यवेगं रामः प्रक्षिक्षेपनिशाचराय। उसमें हीरे और सोने की फूंक लगी थी। वह चमचमाते हुए सूर्य और प्रज्वलित अग्नि की तरह चमचमा रहा था। वह इंद्र के वज्र के समान वेग वाला था। उसे श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। ससायको राघव बाहुचोदितो दिशा स्वभाषा दश संप्रकाशनयन् साधुमवैश्वानरदीप्तदर्शनो जगाम शक्रासनिवीर्य विक्रम। श्री रामचंद्र जी के हाथ से छूटा हुआ वह बाण दशों दिशाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ धूम रहित अग्नि की तरह दिखलाई देता हुआ इंद्र वज्र के समान बल विक्रमशाली उस राक्षस की ओर चला। सतन्महापर्वतकूट सन्निभं निवृत्तदृष्टं च चाचलचारुकुण्डलं चकल्तरक्षोधिपतेः शिरस्तथां यथैव वृत्तस्य पुरा पुरन्दरः। उस बाण ने कुंभकर्ण का पर्वत शिखर के तुल्य बड़ा दांत बाएं और दो हिलते हुए कुंडलों से सुशोभित मस्तक उसी तरह काट डाला जिस प्रकार वृत्तासुर का सिर इंद्र के वज्र ने काट डाला था। कुंभकर्ण शिरोभातिं कुंडलालंकृतं महत् आदित्यभ्यदुते रात्रो मध्यस्थं यो चंद्रमा। कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण का वह कटा हुआ सिर ऐसा जान पड़ता था जैसा कि प्रातः काल में सूर्योदय होने पर आकाश स्थित चंद्रमा। तद्राम बाण विहतम पपातम रक्षा शिरा पर्वत सन्निकाशम पवंजचार्या गृह गोपुराणी प्राकार मुंचम तमपातयंच। श्री रामचंद्र जी के बाण के आघात से पर्वत के समान राक्षस का बड़ा सिर कटकर गिरा और उसके धमक से राजमार्ग पर बने हुए अनेक घर, लंका के बाहरी फाटक और परकोटे की ऊंची दीवार भी गिर पड़ी। न्यापतत् कुंभकर्णो अथम स्वकायेनं निपातयन् बलभंगमानं कोटिश्चं परितः संप्रधावताम्। कुंभकर्ण के धड़ से गिरने से समरभूमि में चारों ओर दौड़ते हुए 1 करोड़ बानर दब गए। तच्चातिकायं हिमवत्प्रकाशं रक्षस्ततस्तोयनिधोपपातं ग्राहान् वरान् मीनवरान् भुजंगान् ममर्द भूमिं च तदा विवेश। हिमालय के समान बड़े आकार वाले उस राक्षस का धड़ जाकर जब समुद्र में गिरा तब बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े मत्स्य और बड़े बड़े सांपों को कुचलता हुआ वह समुद्र के तली में घुस गया। तस्मिन् हते ब्राह्मण देव शत्रु महाबले संयति कुंभकर्णे चाल भूमिर्भूमिधराश्च सर्वे हर्षाश्च देवास्तुमुनं प्रणेदो। उस ब्राह्मण एवं देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर समस्त पर्वतों सहित भूमि कांप उठी और देवता लोग हर्षनाद करने लगे। ततस्तु देवर्षि महर्षि वन्नाम सोराश्च भूतानि सुपर्ण गुह्यका श्रयक्ष गंधर्व गणा न भोगता प्रहर्षतां राम पराक्रमेण। तदंतर आकाश स्थित देवर्षि, महर्षि, पन्नग, देवता, भूत, सुपर्णक, गुह्यक, यक्ष और गंधर्व श्री रामचंद्र जी के अपराक्रम देख परम हर्षित हुए। तस्तु ते तस्य वधेन भूरिणां मनस्विनो नैरितराजबन्धवः विनेदुरुच्चैर्व्यथितां रघुत्तम हरि समीक्षया यथा मतंगज। राक्षस राज रावण के मनस्वी बंधु बांधव कुंभकर्ण के इस दारुण वध से अत्यंत दुखी हो तथा श्री रामचंद्र जी को देख वैसे ही चिल्लाकर भागे जैसे सिंह को देख हाथी भागते हैं। सदैव लोकस्य तिमो निहत्तं सूर्यो यथा राहुमुखादिमुक्तः तथा व्याभासितु ध्रुवान् रौके निहत्त रामो युधि कुंभकर्णम्। उस समय श्री रामचंद्र जी स्वर्ग के अंधकार रूपी कुंभकर्ण का संग्राम भूमि में नाश कर और अपनी सेना के बीच में बैठे हुए वैसे ही सुशोभित हुए जैसे राहु के मुख से निकले हुए सूर्य की शोभा होती है। प्रहर्षमेयोर्वहवस्तुवानरः प्रबुद्ध पद्म प्रतिमैरिवानने अपोजयन् राघवमिष्ट भागिन हतैर्पो भीम बले दुरासदे। उस भयंकर बलवान शत्रु के मारे जाने पर समस्त वानर वीरों के मुख से खिले हुए कमल की तरह प्रसन्न हो गए। उस समय वांछित विजय को प्राप्त करने वाले श्री रामचंद्र जी की वे स्तुति करने लगे। स कुंभकर्ण सुरसंगमर्दन महत्सु युद्धेषु पराजितश्रमम् अनंधत्तां भरताग्रजोरणे महासुरं वृतमिवामराधिपम्। इंद्र जिस तरह वृतासुर को मारकर प्रसन्न हुए थे उसी तरह श्री रामचंद्र जी उस कुंभकर्ण को जो कभी किसी युद्ध में किसी से हारा ही न था और देवताओं की सेना को मर्दन कर चुका था मारकर अत्यंत प्रसन्न हुए। युद्धकांड का 67वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। अतः श्रीमद् रामायण पारायण समाक्रम संक्रम श्री वैष्णव संप्रदायम् एवमेतत्पुरावृत्तन्मख्यानं भद्रमस्तुवं प्रवहरतं विश्वप्तं बलं विष्णु प्रवर्धताम्। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्द्रे वरश्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितं। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवीं शस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। कावेरीं वत्तां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतुं श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम्। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजायं सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्यायं मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम पितृभक्ताय सततं भ्रातृभ्यं सह सीतया मन्निताकुललोकाय रामभद्राय मंगलम त्यक्तसाकेतवासायं चित्रकूटविहारिणे सेव्यायं सर्वयामिनां धीरोदाराय मंगलम सौमित्रिणां च जानक्यां चापबाणासीधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्यां स्वामिने मम मंगलम् नन्नकारण्यवासायं खण्डितामरशत्रवे वृद्धराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मङ्गलम् सादरं शबरे दत्तफलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णायं सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेतायं हरेशाभीष्टदायिनीं बलिप्रमथानायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीरायं सेतुलङ्घितसिन्धवें जितराक्षसराजायं रणधीराय मङ्गलम् आसभ्यं नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतयां राजाधिराजराजायं रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरमैर्दाराचार्य पुरोगमे सर्वश्चं पूर्वैराश्चार्य सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॐ विष्णुवे नमः। अथ माधव सम्प्रदाय प्रार्थना स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वीं शस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवम् येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजायं सार्वभौमाय मङ्गलम् कानेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। ॐ विष्णुवे नमः। अथ अस्मात् सम्प्रदाय प्रार्थना स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महेशां गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्तां सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वीं शस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना समुतो जीवन्तु शरदां शतम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् शृण्वन् रामायणं भक्तं यः पादं पदमेव वां स याति ब्राह्मणस्थानं ब्रह्मण्या पूजते सदाम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्ष सर्वदेव नमस्कृतं वृत्तनाशे सम्भव तत्ते भवतु मङ्गलम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मनं चक्रवर्ती तनुजायं सार्वभौमाय मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनत्ता कल्पयत्पुराम् अमृतं प्रार्थयामि यस्यं तते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दत्यान्नग्रन्थो वज्रधरस्य तत् अदितिर्मङ्गलं प्रदा तत्ते भवतु मङ्गलम् श्रीनवीक्रमानुक्रमत्तो विष्णुरमिततेजसं यदा श्रीन्मङ्गलं राम तते भवतु मङ्गलम् ऋतवः सागरादीपां वेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहं दिशन्तु तव सर्वदाम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणानेति समर्पयामि। ॐ विष्णुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवहं। हरिः ॐ विष्णुवे नमः।
ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दोपमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ॐ दुर्गाय नमः। ॐ दुर्गा दुर्गतिर्श्रवणीं दुर्गापद्धानिवारणीं दुर्गच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनीं दुर्गतत्तारिणीं दुर्गानिहन्त्री दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गा दत्तलोककृतवानलां दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गतारिणीं नामावलिम् इमां यस्तुं दुर्गया मम मानवः पठेत सर्वपवन्तमुक्तो भविष्यन्ति न संशयः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समप्रभम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितें भयभ्यस्त्राहिणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गा दुर्गतिर्श्रवणीं दुर्गापद्वनिवारिणीं दुर्गच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गानियन्त्री दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गा दत्तलोक्यतवानलां दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गतारिणीं नामावलिम् इमां यस्तुं दुर्गया मम मानवहम्। ॐ दुर्गाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। प्रेम सुखी